एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नक्षत्र स्पेशल वीडियोस में। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था नक्षत्र का, जिसमें हमने शुरुआत के 1 से लेकर 9 नक्षत्रों के बारे में बात की थी। और अब ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी के 9 नक्षत्रों के बारे में बात करने वाले। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं, अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, कि नक्षत्र है क्या। देखिए, आपका जो व्यक्तित्व होता है वो किसी एक चीज से ज्योतिष में डिसाइड नहीं होता है कि आपकी ये राशि है तो आप ऐसे ही दिखाई देंगे। तो अब क्योंकि 12 राशियां, इतने सारे लोग हैं तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो हर किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, नेचर है, उसकी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल्स हैं, वो कई सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो उनमें से एक नक्षत्र भी होता है, राशि भी होती है, आपके मूलांक भाग्यांक भी होते हैं, आपके नक्षत्र में वो कौन सा पद है, डिफरेंट काइंड, नौमांश में लग्न क्या है, आपका D1 में कौन सा लग्न है, ऐसे कई सारी चीजें आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, अच्छाइयां, अपॉर्चुनिटी सबको रिप्रेजेंट करता है। आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपके जन्म नक्षत्र के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपको हमारे चैनल पे राशियां, मूलांक भाग्यांक, चाइनीज ज़ोडिएक सब के बारे में पता चला, अब अपने जन्म नक्षत्र को भी समझिए, उसकी पावर का भी एहसास करिए। लेकिन आप में से कईयों को शायद ये नहीं पता होगा कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे 12 राशियां होती हैं, एक बेल्ट है पूरी, जिसे हम ज़ोडिएक बेल्ट कहते हैं। एक राशि आएगी, फिर उसके बाद दूसरी राशि आएगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी करके वो पूरी बेल्ट कंप्लीट होती है। अब हमें अपनी पर्सनल राशि कैसे पता चलती है, तो आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मान लेते हैं किसी की कुंडली है। तो जब भी इस व्यक्ति को अपनी राशि, चंद्र राशि या मून साइन पता करना होगा, तो ये व्यक्ति जाएगा, चंद्रमा को देखेगा और देखेगा कि ये किस राशि में बैठा है। 4 नंबर में बैठा हुआ है, 4 नंबर होती है कर्क राशि, कैंसर साइन होता है। तो हम कुंडली देखते ही बोल देंगे कि इस व्यक्ति की कर्क राशि है। लेकिन नक्षत्र भी यहीं से पता चलेगा। हर राशि में कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र आते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। लेकिन वो आपको डायरेक्टली ऐसे देखने में कुंडली से नहीं पता चलता है। उसके लिए आपको ये ग्रह टेबल की जरूरत पड़ती है, ग्रह की टेबल की। तो यहाँ पर हर एक प्लेनेट वो किस राशि में बैठे हैं, उनकी अवस्था क्या है, वो कितने डिग्री पे बैठे हैं, उनका नक्षत्र क्या है, ये सब कुछ लिखा होता है। अमूमन ये आपको हर एप्लीकेशन में, ऐप में, या फिर अगर आपकी डिजिटल कुंडली है वहाँ पे मिल जाता है। इवन अगर आपके पास नहीं है तो आप हॉरोकॉस्मो ऐप से अपनी कुंडली, अपना नक्षत्र वैसे भी जान सकते हैं। उतनी भी मेहनत नहीं करनी। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो नक्षत्र कैलकुलेटर का लिंक है, उस पर जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डालिए, आपको अपना जन्म नक्षत्र वैसे ही पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक का भी यूज आप कर सकते हो। अब जैसे देखिए, इसकी व्यक्ति में चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में, ये हो गई इसकी राशि, 23 डिग्री पे बैठा है, चलो ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नक्षत्र का नाम। यस, वैसे आप अगर देखेंगे तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र सब किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे हुए ही हैं। ओके, बट व्यक्ति का जन्म नक्षत्र क्या है, मेरा नक्षत्र क्या है। जैसे राशियां तो 12 हैं, हर ग्रह किसी ना किसी राशि में बैठा ही होगा आपकी कुंडली में, पर आपकी राशि क्या है, वैसे ही आपका नक्षत्र क्या है, ये चंद्रमा बताएगा, ये मून बताएगा। तो इस व्यक्ति का, जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, इनका आश्लेषा नक्षत्र है। और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, जो कि आज की वीडियो में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे आश्लेषा नक्षत्र ही ले लें तो आश्लेषा 1, आश्लेषा 2, आश्लेषा 3, आश्लेषा 4, ऐसे सारे नक्षत्रों में 4 पद भी होते हैं। यानी कि बेसिकली नक्षत्र अगर इतना बड़ा है तो 1, 2, 3, 4 करके उसको डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, ताकि प्लैनेट्स की एक्यूरेट पोजीशन पता चल सके। हमारे एंसेस्टर्स ने सिस्टम बनाया था। खैर, आज हमें वहाँ जाना नहीं है, आज हमें तो बस पर्सनालिटी और लाइफ में क्या क्या हो सकता है ये जानना है। तो बस ये देखकर व्यक्ति का जन्म नक्षत्र के बारे में पता चल जाता है। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक है, उस पर जाकर भी आप अपना नक्षत्र जान सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो हमने पहले बनाया था, उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि इसकी पूरी सीरीज में कंप्लीट करूंगा। बीच में दिवाली आने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट अक्टूबर में ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी कि 27 के 27 नक्षत्र की बात हम यहाँ पे कर लेंगे। पहले 9 नक्षत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, इनकी बात हम कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मघा नक्षत्र से और जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने सारे नक्षत्रों के बारे में। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 2 ऑफ नक्षत्र सीरीज। जैसा प्यार आपने, जैसे कमेंट आपने पहले वीडियो में किए थे, आशा करता हूं मैं अपनी उतनी ही एक्यूरेसी इस वीडियो में भी मेंटेन करूंगा। और एक और न्यूज़ है आप सभी के लिए, नक्षत्र तो अभी हम बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसके जनरल
जनरल व्यूज पढ़ रहे हैं नक्षत्र के, लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, ज्योतिष में बहुत दिलचस्पी है आपकी और आप अपनी प्रेडिक्शंस को और ज्यादा एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, उसमें और एक फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, पिन पॉइंट करके किसी की उम्र में क्या हो सकता है ये बताना चाहते हैं, तो आपको नक्षत्र को डिटेल में पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ ट्रांजिट को भी पढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैं लगभग 8 महीने की एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। तो अगर आपको दिलचस्पी है नक्षत्र को और ट्रांजिट को बहुत डेप्थ में सीखने की, मेरे साथ मिलकर हफ्ते में 1 क्लासेस होंगी इसकी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और ब्रोशर आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर अपनी डिटेल भर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी नक्षत्रों के बारे में। आप बिल्कुल जाते हैं और सीधे शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का पहला नक्षत्र जो कि है मघा। याद करिए, इससे पहले के नक्षत्र अगर आपके हैं तो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप वो देख लेंगे। यहां पर हम 9 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों मघा नक्षत्र से। मघा नक्षत्र को आमतौर पे बोला जाता है रॉयल ब्लड लाइन ऑफ एंसेस्टर्स। यस, मतलब कि रॉयल लोग हैं। मघा नक्षत्र अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो ये एक रॉयल्टी, एक वो होती नहीं कि राजा की तरह जीना, रानी की तरह जीना, वो वाला नेचर तो आपके अंदर ले ही आएगा। मघा नक्षत्र का नाम सुनते ही एक रॉयल फीलिंग आती है। और साथ ही साथ अब मैं सच कहूं अगर, तो इस नक्षत्र के लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनके पास कुछ हो या ना हो, पर एटीट्यूड नहीं जाता। ठीक है, चाहे समस्याएं आए, प्रॉब्लम आए, चाहे जिंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा हो और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो, एटीट्यूड नहीं जाता। और मघा नक्षत्रों को बाकी सभी लोगों से जो अलग बनाता है वो इनका एटीट्यूड ही है। वो पर्सनालिटी कि यार हम कम में खुश नहीं होंगे, हमारी एक वैल्यू है, हम ना किसी को भी सुनकर नहीं ले लेंगे। ये वाली जो अथॉरिटी है ना, ये इस नक्षत्र के लोगों के अंदर देखी जाती है। ये उन लोगों का नक्षत्र होता है जिनके डीएनए में ही अथॉरिटी होती है, जिनके डीएनए में होता है कि हम इस फैमिली से या इस एंसेस्टर लीने से बिलोंग करते हैं, या हमें हमारे सम्मान इज्जत परिवार में बहुत ज़्यादा है, दादा दादा का ऐसा कुछ माहौल रहा है, नहीं भी रहा होगा, ये फील करते हैं। वो फीलिंग ही इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और याद रखिए, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो ये सब मिलेगा अगर आपका मघा नक्षत्र, यस, अथॉरिटी की पोजीशन भी मिलेगी, सम्मान और इज्जत भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इसके पीछे दौड़ता रहता है और हमारा दिमाग जिसके पीछे भी दौड़ेगा, आज नहीं तो कल वो आपके पास आ ही जाता है। इस नक्षत्र के ऊपर इनके पितरों का भी आशीर्वाद बहुत रहता है। पितरों का आशीर्वाद से इतना ही समझ लीजिए कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो अंत में जाकर आप उससे निकल भी आते हो, बाहर भी आ जाते। तो देखिए, जीवन है, मृत्यु लोक है और हम सब यहाँ पर भोगने और दुखी होने और परेशान होने ही आए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए ज्योतिष है, साधना है और फिर वैराग्य है, संन्यास है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर पाता। तो क्या है कि जीवन तो चलेगा ही, दुख दर्द भी आएंगे। मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, यहाँ पे जब आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन आसान हो जाता है, शादी अच्छी चल जाती है, बच्चे समय से आ जाते हैं, आपके जीवन में जो मांगलिक कार्य है वो समय समय से होने लग जाते हैं, लाइफ ईजी हो जाती है, कम मेहनत में ज़्यादा मिलने लगता है। तो मघा नक्षत्र वन ऑफ द ब्लेस्ड नक्षत्र बोला गया जिसको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप मघा नक्षत्र के पुरुष हैं, अगर आप मेल हैं और मघा नक्षत्र है, तो आप अपने अपीयरेंस में पाएंगे कि आपकी छाती थोड़ी चौड़ी सी रहेगी, ब्रॉड चेस्ट होगा, आपका प्रोमिनेंट नेक होगा और आप बहुत ज़्यादा जब चलते हैं ना तो एक वॉकिंग स्टाइल है आपका, जिससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। देखने में भी आप काफ़ी इनोसेंट लगते हैं और बस देखने में ही इनोसेंट लगते हैं, क्योंकि अंदर से ये लोग बिल्कुल भी भोले भाले सीधे साधे मासूम से आदमी नहीं होते हैं। अंदर से ये हैं चालाक हैं, चतुर हैं, अंदर से ये दुनिया पे रूल करने की पूरी इनकी आकांक्षा है, अंदर से ये काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी होते हैं। पर दुनिया जब इनको बाहर से देखेगी या इनको नहीं जानती होगी तो ये भोले और इनोसेंट ही नजर आएंगे। यहीं पर अगर आप मघा नक्षत्र के हैं और आप महिला हैं, कोई फीमेल है, तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक नेचुरल मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। आपकी आंखों में अथॉरिटी भी दिखती है और कंपैशन भी दिखता है, दया और करुणा भी दिखती है। मघा नक्षत्र के जो नेटिव्स हैं, अब मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, ये डिग्निफाइड लोग हैं, ये थोड़ा सा भगवान से डरने वाले लोग हैं। मतलब अभी कुछ काम कर रहे हैं और आप इनसे कह दो अरे ये मत करना, पाप लग जाएगा, तो नहीं करेंगे। गॉड फेयरिंग नेचर है इनका। वहीं पर अगर ये कुछ कर रहे हैं और सीधी बिल्ली रास्ता काट गई या फिर इनके दरवाजे में किसी ने लौंग और नींबू और कुमकुम चंदन फेंक दिया, डर जाएंगे, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ये गॉड फियरिंग नेचर होता है और इस नेचर की वजह से ना ये किसी का गलत करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, मैं सही बताऊं, आप में से जो मघा नक्षत्र का होगा वो ये सोचेगा कि यार मैं 10 रुपए का भी अगर किसी का नुकसान कर दूं या 10 रुपए की भी किसी की चीटिंग कर लूं, ज्यादा देर नहीं, उसी दिन मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। यस, तो आप देखना इनकी लाइफ में ये किसी का नुकसान करने से इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनका कर्मा, किसी और का कर्मा आए या ना आए, पर इनका कर्मा लौट कर इन पर बड़ी जल्दी आता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कोई जा रहा था, इन्होंने अपनी टांग लगा दी, वो गिर गया,
अब उससे थोड़ी वो गुस्सा उस्सा किया, वो आगे चला गया। अब क्या होगा, जब ये कहीं जा रहे होंगे मस्ती में, ये भी गिर जाएंगे या इनको कोई मोटरसाइकिल से टक्कर लग जाएगी और फिर इनके मन में आ जाएगा यार किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा गलत तो सबसे जल्दी होता है। तो ये किसी के साथ चीट नहीं कर पाते और उसके पीछे ये गॉड फियरिंग नेचर होता है। और आमतौर पर आप देखोगे कि ये इनके बचपन में या जवानी में सारी कांड हो चुके होते हैं, जिसके बाद इनका ये स्वभाव ही बन जाता है कि यार मुझे किसी के साथ कुछ नहीं करना, भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, उसकी नज़रों से मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। तो जब कोई नहीं भी देख रहा होता है, मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति तब भी अपने आप को सही रखने की कोशिश करता है। रिस्पेक्टफुल बहुत होते हैं, इज्जत बहुत पसंद होती है और इसलिए इज्जत देना भी सीख जाते हैं। ये लोग अपने काम में सिंसियरिटी का सिंसियर बहुत होते हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए कि कोई भी काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, अच्छे से निभाएंगे, सिंसियर नेचर इनका देखने को मिलेगा। इवन एज अ स्टूडेंट भी आप देखोगे इनको तो अच्छा एक पढ़ना लिखना, स्ट्रक्चर बनाना, डिसिप्लिन फॉलो करना, टीचर से गाइडेंस लेना, सिंसियरिटी वहाँ पे दिखाते हैं। इनके अंदर एक साइलेंट प्राइड होती है। यस, देखिए कई बार होता है क्या है ना कि आपको पता होता है कि आप बेहतर हो, आपको पता होता है कि आपने बड़ी मेहनत करी है, पर दुनिया में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक आपको पसंद करेगा, एक आपको पसंद नहीं करेगा। कभी भी इन पसंद ना करने वालों के लिए काम आपको करना ही नहीं है। यस, 80-20 का रूल होता है। अपनी 80% एनर्जी इन 20% लोगों पे आपको नहीं लगानी चाहिए। जैसे ट्रोल्स होते हैं, वो आएंगे, वो ट्रोल करेंगे, जैसे चिढ़ने वाले, जलने वाले रिश्तेदार होते हैं। अब अगर आप अपनी एनर्जी इनके ऊपर लगा दोगे कि यार इनको खुश कर लेता हूँ, इनकी बात मान लूँ, अरे भाई 80% लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको एनर्जी लगानी है तो वहाँ लगाइए। ये तो आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, इनके पास और कोई काम नहीं है। ये ट्रोल्स होते हैं, ठीक है। और ये तो मैं अपने यूट्यूब की जर्नी में ऐसा बता रहा हूँ, बट अलग अलग जीवन में अलग अलग ट्रोल्स देखने को मिलते हैं। किसी की बुआ जी मिलेंगी, किसी का पड़ोसी मिलेगा, किसी का दोस्त मिलेगा, किसी का एक्स मिलेगा। इन पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए और ये बात भली भांति समझता है मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति, और इसलिए एक साइलेंट प्राइड लेकर चलते हैं कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वक्त सब कुछ बता देगा। ये लोग झूठ नहीं बोल पाते, ना बोलने में इनका कोई इंटरेस्ट होता है, दिखावा भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। नेचुरल रहना, रॉ रहना इनकी एक अच्छी खासियत होती है। इसलिए हर वो व्यक्ति जिनको रॉ, ओरिजिनल और नेचुरल लोग पसंद होते हैं, मघा नक्षत्र वाले ऑटोमेटिकली पसंद आ जाते हैं। अपनी लाइफ में एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं कि जब मैं जाऊं ना इस दुनिया से तो मुझे देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आने चाहिए। एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, या मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम कैसे अमर हो जाए, उसके लिए भी ये काम करते हैं। अगर आप पुरुष है और मघा नक्षत्र के हैं तो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे, लेकिन जब सही और गलत की बात आएगी तो आप ना किसी से डरोगे नहीं, और सही और गलत के बीच में क्या गलत है क्या सही है उसमें भी अपनी आवाज़ उठाओगे। वहीं पर अगर आप मघा नक्षत्र की महिला है तो आप घर में भी रानी की तरह रहते हैं, घर को भी राजमहल की तरह रखने की कोशिश करती है, और रिलीजियस हैं, चैरिटेबल हैं, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना चाहिए आपको कि ये महिलाएं जो होती हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की होंगी, तो हर पुरुष आपको नहीं समझ पाएगा। जो भी पुरुष इमोशनली मैच्योर नहीं है, जो भी पुरुष महिलाओं और पुरुषों में ऐसा करता है कि महिलाएं नीचे हैं पुरुष ऊपर है, उनके साथ आप नहीं बैठ पाओगे या नहीं आपकी जम पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं और इसको रिस्पेक्ट करने वाला पुरुष ही आपके साथ बैठ पाएगा। इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से आप पाएंगे कि आप अपने घर में इन लॉज के साथ और कई बार अपने फ्रेंड सर्कल या ऑफिस में लोगों से भिड़ जाते हो, झगड़ा हो जाता है, या फिर लोग आपको कहीं ना कहीं बुरा मान लेते हैं। देखिए, सच बोलने वाले और मुंह पर सच बोलने वाले इस दुनिया में एक्चुअली में बहुत कम लोग हैं, और जो लोग ऐसे होते हैं उसे ये दुनिया पूरी तरह से तोड़ना, दबाना और परेशान करना या फिर आइसोलेट करना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया को सच सुनना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, आप तो मघा नक्षत्र हैं, आप नहीं सुधरने वाले और सुधरिएगा भी नहीं। पॉलिटिक्स हो या फिर मैनिपुलेशन हो, इनसे ये सब नहीं होता है। सीधे साधे और बिल्कुल रॉ ओरिजिनल व्यक्ति हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे कह देना है तो कह देना है। अब इसका रिजल्ट यही होता है कि ये लोग ना पैसे से ज़्यादा, मनी से ज़्यादा अपनी इज्जत कमा ले जाते हैं समाज में, रिस्पेक्ट कमा ले जाते हैं समाज में कि यार इस व्यक्ति ने ना जो भी किया सही किया, पैसे के लिए ये बिका नहीं, धन के लिए बिका नहीं, अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इसने। जैसे कि कोई बॉस आपको लालच देगा कि ये तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे लेकिन रोज़ तुमको 4 गाली देंगे। अपना पैसा आप अपने पास रखिए, मुझे किसी की गाली नहीं सुननी, मुझे किसी के नीचे नहीं रहना। ये है मघा नक्षत्र। इनकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है और इनकी इज्जत, लेकिन इज्जत कभी कम नहीं होती है, इज्जत आपको पूरी भरपूर मिलती है। ये लोग अपने काम से दुनिया को सर्व भी करना चाहते हैं। दुनिया को बेहतर बनाने के इनके जो तरीके होते हैं वो बाकी अलग होते हैं, जो सिर्फ इन्हें ही समझ में आते हैं। अगर आप एक महिला हैं और मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप एजुकेटेड होंगे, गवर्नमेंट या फिर मैनेजर रोल में आप ज़्यादा शाइन करते हैं। और गलती से अगर आपकी जन्म कुंडली में
में जुपिटर और मून यानी कि गुरु और चंद्रमा साथ में बैठ गए हैं या फिर गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ गई है, तो आपकी शादी किसी वेल्दी इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ होती है या फिर आपकी शादी के बाद वो व्यक्ति वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। एक रानी जैसी लाइफ आपको मिलती है। अब आ जाते हैं नॉर्मल प्रेडिक्शंस पे। मघा नक्षत्र वाले मेल हो या फीमेल हो, इन लोगों की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा समर्पण देखा गया है। ये अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। वेरी बिग फैमिली लवर। अगर आप पुरुष हैं और आपके कोई भाई हैं या बहन हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने भाई बहनों का, इवन अपने पेरेंट्स का और कई बार तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के जो कजिन्स जिनको आप कहते हो, रिश्तेदार, उनका भी बर्डन बिना किसी शिकायत के उठाते हुए मिलेंगे कि मेरे बड़े भाई का लड़का है, उसकी पढ़ाई मैं कराऊंगा, मेरे बड़े भाई की लड़की, उसकी शादी मैं कराऊंगा, समथिंग काइंड ऑफ दिस। आप कि लाओ यार, ये सब लोग मेरे ही हैं, अपने ही हैं, परिवार ही है, इनकी मुसीबतों में मैं साथ आऊंगा, इनकी जिम्मेदारियां भी लाओ, मुझे को दे दो, मैं उठा लेता हूं। कभी कभी ये जिम्मेदारियां इनकी खुद की मैरिज में प्रॉब्लम ला देती हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, वो अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई बहनों, उनके बच्चों के बारे में बहुत सोच रहा है, कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी वाइफ जो कहेगी भाई तुम्हारे भी बच्चे, मैं भी हूं, हमारे तरफ भी ध्यान दे लो, इधर दुनियादारी में इतनी भलाई कर रहे हो, अपने घर से भलाई करना शुरू करो। इस तरह से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये लोग चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, पर खुद अंदर से इमोशनल बहुत ज्यादा ये होते हैं। और कई बार आप देखोगे कि मघा नक्षत्र वाला व्यक्ति अपने पूरी बातें आपको कभी नहीं बताता है। मघा नक्षत्र के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी वाइफ, इसके हस्बैंड भी नहीं समझ पाते हैं। ये सीक्रेटिव नेचर ये नक्षत्र लेकर आता है। एक आश्लेषा भी सीक्रेटिव बहुत है, मघा भी आपको सीक्रेटिव नजर आएगा, अनलेस अनटिल कोई बहुत ज्यादा क्लोज व्यक्ति इनके साथ बैठकर इनके बारे में पूछने लगे। अगर आप महिला हैं, मघा नक्षत्र की हैं, तो अपने घर वालों को, अपने घर को बेसिकली आप बहुत सुंदर सजाना, इंटीरियर का ध्यान देना आपको पसंद आता है। बोल्ड नेचर है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट कर देते हो अपने बोल्ड नेचर की वजह से, पर इतना चलता है। और यही महिलाएं अपने हस्बैंड और या फिर अपने इन लॉज के लिए बहुत लॉयल भी देखने को मिलती हैं। और अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, देखिए इज्जत सम्मान मघा नक्षत्र के लिए सब कुछ है, तो आप अपने आप को वहां से अलग कर लेते हो और आप फिर वहां जाते ही नहीं हो जिस भी जगह आपको इज्जत या सम्मान नहीं मिलता है। इनके बच्चे भी काफी टैलेंटेड देखे गए हैं। यूजुअली आमतौर पर, नॉट ऑलवेज, इनको पहला जो होता है वो बेटा संतान की, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दूसरे में इनको 2 बेटियों के योग बनते हैं। अब देखिए ये बात बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी मेरी, क्यों? क्योंकि आपकी शादी किससे हुई, उसकी कुंडली क्या है, फर्क डाल देगी। ये एक नेचुरल ब्लेसिंग वाला नक्षत्र है, स्पेशली फीमेल्स के लिए ज्यादा लकी नक्षत्र होता है। पुरुष नेटिव्स को ये काफी हेल्थ इश्यूज दे देता है, इसे आंखों में प्रॉब्लम दे देगा, आईज की कोई अस्थमा, लंग्स के इन्फेक्शन वगैरह, स्किन एलर्जी वगैरह ये दे सकता है। स्पेशली अगर कुंडली में शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं या फिर शनि और मंगल में से कोई भी एक चंद्रमा के साथ बैठा है, तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप महिला हैं और आपका मघा नक्षत्र है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस, आपका यूट्रस रिलेटेड कोई इशू या ब्लड डिसऑर्डर वगैरह का खतरा आप पे बना रहता है। लेकिन आपकी बॉडी में फिर भी एक एनर्जी, पावरफुल एनर्जी बनी रहती है। जितने भी मैंने आपको डिजीज बताई ना, प्रोन है, अपना ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होगा आपको। मघा नक्षत्र के नेटिव यूजुअली 34 की एज तक काफी अप एंड डाउन अपने करियर में देख सकते हैं। उसके बाद करियर काफी स्टेबल हो जाता है, ओके हो जाता है, बेहतर होता है। और अब मैंने जैसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आप बस उन्हें ग्रैब करिए और अपनी मेहनत से उसमें लगे रहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा होता है मघा नक्षत्र के लोग और उनका जीवन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसको बोला जाता है द स्टार ऑफ प्लेजर, प्राइड एंड पावर। यस, 3 P याद रखिएगा, प्लेजर, प्राइड एंड पावर। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन लोगों का है जिनके अंदर ना सुख प्राप्त करने की, लग्जरी, कंफर्ट के साथ जिंदगी में जीने की काफी आकांक्षाएं होती हैं, और साथ ही साथ पावरफुल बनना और अपने अंदर शक्ति रखना, इसकी भी इनके अंदर काफी आकांक्षाएं होती हैं। दोनों बराबर तौर से इनके अंदर भरे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में रंग, रोमांस और रिकॉग्निशन लाने के लिए आए हुए होते हैं। अंदर से ये अपने दिल के राजकुमार हैं या राजकुमारी होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, अगर स्पेशली हम पुरुषों की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी के अगर आप मेल हैं तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मैग्नेटिक होगी, आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होके होंगे, आपकी जो नाक होगी वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगी, और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा मिक्स होगा, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, कहीं ना कहीं बीच में आता होगा। और एक नेचुरल सा चार्म आपकी या तो बियर्ड या फिर आपके बात करने के तरीके से लोगों को लगता होगा, जो सबको अपनी तरफ खींच कर ले आता है। वहीं पर अगर आप पूर्वा फाल्गुनी की महिला हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक सॉफ्ट सा थोड़ा सा ग्लो है या रॉयल ग्लो एक देखने को मिलता है। गोलमुखी चेहरा हो
सकता है आपका लंबी नाक हो देखना, डबल चिन आ जाना, स्पेशली 28 की एज के बाद, और आंखों में काफ़ी एक ग्रेस और एक पावरफुल जो आइज़ होती हैं कि थोड़ी बड़ी आंखें जिसको हम कहते हैं आमतौर पे, ये देखने को महिलाओं में मिलता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर बात करें तो जो पुरुष नेटिव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं। ये लोग बंधने नहीं आए और ना ही आप इन्हें बांध सकते हो कि देखो तुम सिर्फ मेरे बाबू हो ना, तुम यहाँ बाहर नहीं जाओगे अपने दोस्तों से मिलने गए, रहने दो भाई, मैं बहुत लोगों का बाबू बन जाऊंगा पर मुझे वही करना है जिससे मैं फ्री फील कर सकूं, इंडिपेंडेंट फील कर सकूं। ये लोग बंध नहीं सकते, ना ही रिश्तों में, ना ही किसी रूल्स और रेगुलेशन में। ये अपने रूल्स खुद ही बनाते हैं और उसी में बंधना या उसी में रहना पसंद करते हैं। वहीं पर अगर आप कोई महिला नेटिव है तो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव उनका भी है। अंदर से सॉफ्ट है पर बाहर से काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट और काफी इंडिपेंडेंट नेचर की महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट काफी हाई होती है, उससे समझौता नहीं करती हैं। अब महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही आपको सोशल मिलेंगे, इंडिपेंडेंट सोल मिलेंगे, हेल्पिंग नेचर के मिलेंगे, स्वीट स्पीच यानी मीठा बोलने वाले मिलेंगे। और एक सच और है इनके बारे में कि ये लोग काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं। झूठ, धोखा, फरेब, सेल्फिशनेस इनके अंदर आता ही नहीं है, ना ही इनको बिल्कुल पसंद होता है। इसलिए लाइफ में जो हिडन एनिमीज होते हैं वो इनके ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो दिल से काम कर रहे हैं, दिल से बहुत साफ सुथरे लोग हैं, सीधे लोग टाइप के लोग हैं। इतना ये सोचते ही नहीं है कि दुनिया में इतने बदमाश लोग भी हो सकते हैं, इतने कनिंग या चालाक लोग भी हो सकते हैं। इनके दिमाग में विचार ही नहीं आता है कभी। पर दुनिया में हैं कई लोग ऐसे चंट चालाक चतुर लोग हैं, उनसे जब इनका सामना पड़ता है तो इनका दिल बहुत भयंकर टूटता है और फिर इनको रियलाइज होता है कि दुनिया मेरी तरह नहीं है। करियर की अगर बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं ये अपनी मर्जी से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप देखोगे आमतौर पे कोशिश करेंगे कि ऐसी जॉब मिल जाए जिसपे इनके ऊपर ज़्यादा कोई टेंट्रम करने वाला बॉस ना हो, या फिर ज़्यादा किसी की चाटुकारिता ना करनी पड़े। और इनका समझ गया ना आप, बेसिकली इनको अपना मालिक बनने में या स्टार्टअप करने में, फ्रीलांसर बनने में, सेल्फ एम्प्लॉयड होने में ज़्यादा दिलचस्पी है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपना काम अपने तरीके से करना इनकी पहली फितरत है। इनका माइंड काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी इंट्यूटिव है। ये लोगों के प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र के लिए पुरुष जो है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड मिल जाए, बिजनेस में मिल जाए, या फिर किसी बड़ी फर्म में बड़ी पोजीशन पे जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, आपको मिल सकते हैं। वहीं पर अगर आप महिला पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हैं तो एजुकेशन ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप काफ़ी ठीक ठाक, मैं कहूँगा ब्रिलियंट होते हो। साइंस, लेक्चर देना, पढ़ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स आपके लिए काफ़ी बेहतर होती है। ये लोग थोड़े से आर्टिस्टिक बनेगा ना, क्रिएटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में भी बेहतर करते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। और घर और करियर दोनों में बैलेंस बनाना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की महिलाएं अच्छे से जानती हैं। वहीं पर अगर आप पुरुष हैं, मेल नेटिव हैं और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, तो 22, 27, 30, 33, 37 की जो उम्र होती है इसमें आप मेजर जॉब चेंज करते हैं या मेजर करियर के चेंजेस आपके होते हैं। लेकिन 45 के बाद सक्सेस, सफलता और अथॉरिटी आपको ज्यादा बड़ी मिलती है और पक्की है जो मिल जाती है। महिला नेटिव जब जुपिटर अगर स्ट्रांग है आपका तो रानी की तरह जीवन आपका होता है। जुपिटर स्ट्रांग है यानी कि खुद की राशि में बैठा है या एक्सॉल्टेड है कुंडली में या 5वें 9वें घर में बैठा है तो जुपिटर स्ट्रांग माना जाएगा आपका, अनलेस अनटिल राहु उसके आसपास ना बैठ जाए आपकी जन्म कुंडली में। तो काफी ज्यादा एक रॉयल लाइफ जीते हो आप। ये हाई पोजीशन पर आपको मिल सकती हैं। वेल्दी हस्बैंड इनका हो सकता है, या फिर आप देखोगे कि आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्होंने एक अंपायर या फिर एक अच्छी इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर लिया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो मैरिड लाइफ होती है, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, जनरली ठीक होती है, हैप्पी होती है। ये लोग अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, दिल में बहुत सेंसिटिव होते हैं, ईगो थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है। आप बताइएगा कॉमेंट करके कितना ईगो है आपका। अगर शनि और मंगल आपकी कुंडली में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर मंगल और केतु आपकी कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं, महिला की कुंडली में खास तौर पे, तो ये सेपरेशन का योग बना सकता है। वहां पर मेरी ये बात गलत हो जाएगी, वरना ये लोग अपने फैमिली के पिलर बनकर रहना चाहते हैं। महिला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो महिलाएं हैं अपने हस्बैंड के से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और उससे भी ज्यादा प्रेम अपने बच्चों के लिए होता है। और बच्चों के लिए इनका सेक्रीफाइसिंग नेचर देखने लायक होता है कि कितना सेक्रीफाइस इन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। शायद अपना करियर छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी हेल्थ छोड़ दी, अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं छोड़ दी, से बच्चों के जीवन में लग गई ऐसी महिलाएं। ये लोग फैमिली में जो होती रानी की तरह, जिसे हम कहते हैं क्वीन की तरह रूल करना, जीना पसंद करती हैं। पर कभी कभी इनकी जो सेल्फ प्राइड होती है इन्हें काफी एरोगेंट बना देती है। तो कई बार आप देखोगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की महिला थी और आपको एरोगेंट लग सकती है। नहीं, वो एरोगेंट नहीं है, बस वो अपने आप को ज्यादा प्यार करती है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो आपको एरोगेंट लग रहा है। और अगर हम दोनों की, पुरुष और महिला की बात करें, तो घर के अंदर इनका जो रिस्पेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और
देखिए, इनका इज्जत समाज में, दुनिया में, लोगों में बहुत ज़्यादा है, पर घर में आप पाओगे कि ये उतने ज़्यादा रिस्पेक्ट एक्चुअली में ये खुद भी नहीं चाहते कि घर वाले इनको कुछ ऐसा ट्रीट करें। इनको नॉर्मल ही ट्रीटमेंट पसंद आता है। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ पर इनका जो स्टैंडर्ड होता है काफ़ी हाई होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए आप देखोगे ये लोग ड्यूटी बाउंड हैं और काफ़ी डेयरिंग नेचर के भी लोग होते हैं। चल करके देखते ना, कर लेंगे, हो जाएगा ना, इस नेचर के भी होते हैं। और अगर कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है इनको, तो उसे भी पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी सोच के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। अगर इनको कुछ लग रहा है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उठकर जवाब देना, उठकर बोलना, उठकर अपना विचार सामने रख देना, ये ऐसे नेटिव होते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो इस नक्षत्र में ये देखा जाता है कि जनरली तो ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेट से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती हैं। कोई मेजर डिजीज इस नक्षत्र में नहीं देखने को मिलती है। महिला नेटिव्स को हार्मोनल और मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स ही दिखाई देते हैं इसमें, और कभी कभी ब्रीदिंग या अस्थमा का योग भी यहाँ पे नजर आ सकता है। दोनों को एक बात याद रखनी चाहिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, रेस्ट लेना मत भूलिए, आराम करना मत भूलिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेना मत भूलिए, थोड़ा सा एक दिन बोर होना सीखिए और अपने रूटीन को मेडिसिन की तरह सोचिए और उस तरह उसको फॉलो करिए। फाइनल थॉट मेरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोगों के लिए ये रहेगा कि आप दिल के राजकुमार हो या राजकुमारी हो, एंजॉयमेंट, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस ये आपका सिंबल है, लेकिन अंदर से ये सिंसियर, लॉयल और प्रिंसिपल सोल्स भी आपको मिलेंगे जो कभी गलत रास्ते से फायदा नहीं उठा सकते। ये लोग अपनी खास एनर्जी से दुनिया को एक लेसन, एक सबक सिखाने आए होते हैं, जैसे कि रॉयल्टी का असली मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है, इंटीग्रिटी भी होती है। तो ये होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम अपनी सीरीज पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, द स्टार ऑफ सर्विस, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। दोस्तों, अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो ऐसे लोगों को अपने अंदर एक नेचुरल गिवर वाली एनर्जी देखने को मिलती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नेटिव चाहे मेल हो या फीमेल हो, दे दो, हेल्प कर दो, दान कर दो, दया कर दो, अरे इसका काम कर दो, ये वाला स्वभाव देखने को मिलता है। ये लोग दुनिया को संभालने आए हुए हैं, सम्मान देने आए हैं, सेवा करने आए हैं, सिस्टम को बैलेंस करने आए हैं। ये नक्षत्र दोस्ती का है, ड्यूटी का है, डिग्निटी का एक संगम है। यहीं पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो बॉडी बिल्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, लंबी नाक देखने को मिलेगी, टॉल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है। आपका जो नेक है उसके राइट साइड पर कोई तिल, या फिर जैसे गला है तो उसके राइट साइड पर कोई तिल या कट मार्क या फिर कोई निशान देखने को भी मिल सकता है। वहीं पर अगर आप महिला नेटिव हैं तो मीडियम हाइट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, आपकी फेस काम है, जेंटल है, एक नेचुरल ग्लो के साथ आपका चेहरा होता है। पुरुष नेटिव नीट, सिंसियर और रिलीजियस आपको दिखाई देंगे। सोशली काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं, क्लीन हार्टेड होते हैं, गुस्सा थोड़ा सा तेज होता है। ये लोग गलती अपनी मानने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर आपका है तो गलती थोड़ा टाइम लेकर ही मानोगे, क्या पता मानो भी ना, लेकिन दिल से हमेशा प्योर इंटेंशन रखने का इनका मन रहता है और इन काम भी इसी तरह से करते हैं। महिला उत्तरा फाल्गुनी एक्सट्रीमली काम और सिंपल नेचर की होती हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हैं, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीती हैं। ये लोग क्विकली फॉरगिव करते हैं और हर किसी में गुडनेस देखने की कोशिश भी करते हैं, इनकी आदत होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो नक्षत्र है ना, ये जाना जाता है अपने परफेक्शन के लिए। अगर इन्होंने कोई काम उठाया जिसमें इनकी दिलचस्पी है तो बड़ी शिद्दत से, बड़ी परफेक्शन से उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर पुरुष नेटिव हैं तो मैंने कहा ये आपको साइंस, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स या फिर टीचिंग जैसी या रिसर्च की किसी फील्ड में शाइन करते हुए मिल सकते हैं। शुरुआत के जो 32 ईयर्स होते हैं वो काफ़ी डार्कनेस लेकर आते हैं आपके लिए। 38 के बाद आपका ग्राफ थोड़ा सीधा ऊपर जाने लगता है, यानी कि 32 तक आप ऐसे 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 ज़िंदगी चल रही है। 32 से 38 तक थोड़ी सी बस बेहतर हो रही है, लेकिन 38 के बाद ग्राफ आपका ऊपर, सीधा ऊपर जा रहा है। 45 के बाद आपको फेम भी मिलता है, स्टेबिलिटी भी मिलती है। ये दोनों चीज़ें आपके हाथ लग जाती हैं। किसी तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में, जहां लॉजिक और कम्युनिकेशन दोनों चाहिए, ऐसी फील्ड में आप ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो जो महिला नेटिव हैं, जो फीमेल हैं इस नक्षत्र की, वो भी एग्जैक्ट सेम वाइब्रेशन कैरी करती हैं। शार्प माइंड है, साइंटिफिक अप्रोच है, नेचुरल मैनेजरियल स्किल्स आपके अंदर होती हैं। अगर पढ़ा लिखा बैकग्राउंड आपका है तो टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में आप काम करते हुए मिल सकते हैं। और कुछ केसेस में ब्यूटी और ग्रेस के चलते मॉडलिंग या फिर क्रिएटिव लाइन में भी आप
मिल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर भी आप नाम कमा सकते हो। पुरुष नेटिव का मैरिड लाइफ थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलता है, वाइफ प्रैक्टिकल होती है, लेकिन अगर कुंडली में वीनस और मरकुरी दोनों अफ्लिक्ट हो जाए तो इनकी मैरिजेस में सेपरेशन भी देखने को मिल सकता है। ये लोग फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल और प्रोवाइडर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी ईगो के चलते इमोशनल गैप आ जाता है। महिला नेटिव हैं अगर आप, तो इंटेलिजेंट, ऑर्गेनाइज्ड और डिवोटेड वाइफ की तरह आप व्यवहार करते हैं, और ये महिलाएं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ हैप्पीनेस एंजॉय करती भी हैं, घर को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली मैनेज भी करती हैं। पर एक वार्निंग है कि पॉम्प और शो ऑफ, इससे आपको बहुत ज्यादा बचना है। वो डींगे हाँकना, बातें फेंकना, ये अगर स्वभाव वैसे होता नहीं है लेकिन अगर है तो छोड़ देना चाहिए, वरना जेलस नेबर्स आपको मिलेंगे, जेलस फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, इन लॉज अननेसेसरी आपके लिए इश्यूज क्रिएट करते रहेंगे। तो आपके पास जितनी अबंडेंस अच्छी बातें हैं अपने पास रखिए, थोड़ा बहुत ही दिखाइए, बहुत ज्यादा शो ऑफ मत करिए। आपके हस्बैंड थोड़ा सा वेल्थ अच्छी कमाते हैं और केयरिंग नेचर के होते हैं, बच्चे भी आपके वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट निकलेंगे। पुरुष नेटिव्स को माइनर से गैस की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक इश्यूज, डेंटल इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जो स्टेमिना होता है वो स्ट्रांग होता है। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो अस्थमा, हेडेक या फिर हार्मोनल डिसबैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक ही रूल्स है, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन इनका नेचुरल मेडिसिन है। आप सिंपल तौर तरीके अपनाइए, डिसिप्लिन के साथ अपने डेली लाइफ को जीने की कोशिश करिए, कोई बीमारी आपको तंग नहीं कर पाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों का जीवन मंत्र और सेवा में शक्ति है, इस पर होता है, यानी कि ऐसे लोगों को आप अक्सर देखोगे ये दूसरों के लिए या किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में सेवा करते हुए आपको मिल सकते हैं। ये लोग किसी भी काम को हाफ हार्टेड नहीं कर पाते, जो भी करते हैं पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। जहां ये लोग जाते हैं वहां पर सिस्टम बनाने की, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और कैसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब आगे चलते वीडियो में दोस्तों, और अगला नक्षत्र हमारा है हस्त नक्षत्र। द हैंड्स दैट हील, द हैंड दैट हील, दैट क्रिएट, दैट ब्लेस, तथास्तु बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। या आपने भगवान की जी की फोटो देखी होगी ऐसे ही, जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऐसे उसी हाथ की बात हो रही है। और हस्त का मतलब ही होता है हाथ। हस्त नक्षत्र का मतलब हाथ से है, ये तो हम समझ गए। ये नक्षत्र उन लोगों का है जिनके हाथों में कला है, करुणा है, कर्म है, तीनों चीजों का गुण इनके अंदर मिलता है। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ सोचते नहीं है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये लोग एक्चुअली में उस सोच को एग्जीक्यूट करने में भी यकीन करते हैं और कर भी डालते हैं। जॉब डन नहीं होती, जॉब डन, ये वैसे लोग हैं कि आपने काम बताया, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो काम पूरा होकर ही खत्म होगा। ये लोग कभी कभी तो जिंदगी अपने साथ साथ दूसरों की ज्यादा बदलते हैं। यस, इनका हाथ अगर किसी के सर पे आ गया तो उसकी जिंदगी भी अपलिफ्ट होती है। वो 10 रुपए कमा रहा था तो 15 कमाने लगेगा, इनके स्वभाव की वजह से, इनके सजेशंस की वजह से, इनके साथ की वजह से। पर्सनालिटी और नेचर अगर देखा जाए तो जो पुरुष हैं हस्त नक्षत्र के, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं। मैं नहीं कह रहा बहुत हाइट लंबी होती है, पर चेस्ट इनका थोड़ा सा ब्रॉड देखने को मिलता है। हाइट इनकी मैं कहूंगा कि मीडियम से थोड़ी नीचे से या मीडियम के बीच में हाइट हो सकती है। यहाँ पे मिक्स्ड एक हाइट या मिक्स्ड कॉम्प्लेक्शन देखने को भी मिलता है। चेहरे पर एक स्कार मार्क, चोट का मार्क, तिल या मस्सा देखने को मिल सकता है। शोल्डर के ऊपर या हाथ के ऊपर भी आपको कोई कट मार्क या फिर कोई तिल मस्सा देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो महिला नेटिव है उनकी बॉडी भी आप देखोगे सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा फैट नहीं है, थिन बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आंखें और कान इनके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल ऑरा होता है इनका, जो कि बाकी नक्षत्रों से थोड़ा सा अलग दिखाई देती हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। पुरुष नेटिव काम नेचर के आपको मिलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखने वाले मिलेंगे। इनकी मुस्कुराहट ही लोगों को ड्रॉ करती है और बहुत ज्यादा रिलीजियस आपको ये मिल सकते हैं। भगवान का नाम लेना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान का नाम लिखना, इस तरह की आपकी आदतें हो सकती हैं। महिला हस्त नक्षत्र की काफी शाय होती हैं, शर्मीली व्यवहार की होती हैं। अंदर से वो बोल्ड और एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन बाहर कुछ गलत ना दिखे, कोई उन्हें गलत ना सोच ले, इसलिए ये बाहर की दुनिया के लिए एक सीधा स्वभाव, सिंपल बोलने वाला स्वभाव अपना लेती हैं। ये दोनों नेचर इससे या चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सिंपल आपको बहुत मिलेंगे। आसान स्वभाव होता है ना जिन लोगों का कि जिनसे बात करके आपको लग जाता है ना यार इसके मन में कोई चोर कपट या फिर कुछ ऐसी भावनाएं नहीं है, सीधा साधा आदमी है,
वही है हस्त नक्षत्र। और ये प्रेम करने की इनकी भावनाएं बहुत इंटेंस होती हैं, चाहे बूढ़े हो जाएं चाहे जवान हो। अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से पूरी तरह से कंफर्टेबल रखना, उनको प्रेम करने की इनके मन में काफ़ी इच्छाएं होती, करते भी हैं। एक एनर्जी है कि ये हर किसी को ना कंफर्टेबल फील कराना है, हर किसी के काम आ जाना है, हर किसी का भरोसा जीत लेना है, हर किसी का ट्रस्ट जीत लेना है। हस्त नक्षत्र वाले लोग इसमें बड़े माहिर होते हैं। हस्त नक्षत्र वाले लोग डिसिप्लिन और क्राफ्ट्समैनशिप के भी मास्टर होते हैं। अगर आप पुरुष नेटिव हैं या मेल हैं हस्त नक्षत्र के, तो सिर्फ काम नहीं करना है आपको, आप ना जिंदगियां बदलने आए हो। और आप देखोगे कि आपकी ऑनेस्टी की और ड्यूटी बॉन्डेड नेचर की वजह से आपके सबऑर्डिनेट जो है उनका बड़ा लाभ होता है। वो कहते हैं भैया बॉस हो या लीडर हो तो ऐसा हो, क्योंकि आपके अंदर एक बड़ी सॉफ्ट लीडरशिप क्वालिटी होती है जो सबको प्यार से साथ में लेकर आगे चलता है। इवन मैंने कई बार देखा है कि हस्त नक्षत्र के नेटिव जब रिटायर भी हो जाते हैं ना, तो भी काम करते रहते हैं कि किसी का काम कर दूं, किसी का हेल्प कर दूं, किसी के काम आ जाऊं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। इनके खून में ही ये चीज़ होती है कि अपने हाथ से हाथ पकड़ के लोगों को आगे चलना है और अपने परिवार को भी आगे ले जाना है। आप जीवन में 30 की उम्र से पहले कई बार गिरोगे, कई बार आप ये भी सोचोगे यार मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने होने चाहिए थे सक्सेसफुल होने के लिए, पर कभी आप हार नहीं मानते हो। और 30 साल तक आप जब अपने अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन्स को झेल रहे होते हो, लाइफ उसके बाद काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी बदल जाती है। 30 ईयर्स के बाद आपका काम का जो सिलसिला है वो चलता रहता है और जीवन तक, मरने तक आपका काम करना है, लोगों के काम आना है, ये सिलसिला चलता रहता है। 30 साल से 42 साल की जो उम्र होती है, लाइफ के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, पोजीशंस के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम पीरियड होता है आपके लिए। इस पूरे टाइम पीरियड में आप अपने लाइफ को काफ़ी हाई स्टेचर पे सेट कर सकते हैं, करते भी हैं। महिला नेटिव हैं, हस्त नक्षत्र की हैं, फाइनेंशियली सिक्योर रहती हैं, कभी अपने पेरेंट्स के थ्रू, कभी अपने हस्बैंड के थ्रू, कभी अपनी संतान के थ्रू। अगर एजुकेटेड हैं तो आप टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल लाइन में शाइन कर सकती हैं। और अगर क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं तो आप मॉडलिंग, आर्ट या फिर डिजाइनिंग जैसी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर सकती हैं। मैंने कई बार देखा है अगर आप हस्त नक्षत्र की महिलाएं हैं तो हाथों से कुछ क्रिएट करना, पेंटिंग, कुछ बनाना, कोई आर्ट या कोई क्राफ्ट घर में सजाना, इस सब में आपका काफ़ी इंटरेस्ट होता है, काफ़ी दिलचस्पी होती है। और ये एक तरह से आपकी वो हॉबी है जो कि आपको शांति देती है। ये अपनी रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा होमली व्यवहार रखना चाहती हैं और अपनी रिलेशनशिप्स में भी घर ढूंढ रही हैं, कंफर्ट ढूंढ रही हैं और अपने पार्टनर को भी ऐसा फील कराती हैं। वहीं पर अगर आप पुरुष नेटिव हैं, फैमिली ओरिएंटेड आपको मिलेंगे। कभी कभी ईगो बीच में आता है आपके रिलेशनशिप्स में, बट आप ठीक हो जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि करना है नहीं करना, लेकिन एंड में आप करते सारा काम हो। मैरिड लाइफ आपकी पीसफुल है, वाइफ केयरिंग मिलेंगी आपको और काफ़ी डिवोटेड मिलेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत नोकझोंक जो हर रिश्ते में होती है उतनी ही नोकझोंक आपके रिश्ते में रहेगी। आफ्टर द एज ऑफ 64 आपको इमेंस वेल्थ मिलती है, फैमिली का कंफर्ट मिलता है, आपकी संतान काफ़ी बेहतर काम करती है जीवन में और उसका पूरा सुख आपको अपनी ओल्ड एज में मिलता है। महिला हस्त नेटिव घर के अंदर एक बैलेंस ले आती हैं, अपनी डोमेस्टिक स्किल्स और इमोशनल स्टेबिलिटी से सबको संभाल लेती हैं। ये लोग अपने हस्बैंड के लिए लकी भी होती है, पर उसे मूल नक्षत्र वालों से शादी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके जो बच्चे होते हैं इनके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी जो संतान है ओबीडियंट मिलेंगी आपको। पुत्र संतान के योग दिखाई देते हैं और 2 बेटियों के योग भी आपको दिखाई देते हैं। और ये लोग अपनी संतान के कर्म से, उनकी सफलता से काफ़ी खुश होते हैं, उनको ग्रो होते हुए अपनी आंखों से देखकर इस दुनिया से जाते हैं। अगर आप पुरुष नेटिव और हस्त नक्षत्र के हैं, कोल्ड, कफ और रेस्पिरेटरी जो इश्यूज होते हैं इनमें आपको ध्यान रखना है। ये लोग जल्दी से ठंड और जो धूल होती है ना उससे अफेक्ट हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। वहीं पर अगर आप महिला नेटिव हैं तो आप अपनी हेल्थ ऑलरेडी अच्छा ही रखती, बेहतर ही रखती, बस बीपी या ब्लड प्रेशर की जो इश्यूज होते हैं और शुगर डायबिटीज़ का भी कॉमन सा इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, और जो डॉक्टर साहब कहें, जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें उसको भी फॉलो करते रहिए। हस्त नक्षत्र वाले लोग हाथ से सिर्फ काम नहीं करते, ये लोग दुआ भी देते हैं। अगर कोई है ना हस्त नक्षत्र के आसपास, उसके पैर छुआ करिए, अगर उम्र में बड़ा है उसका आशीर्वाद लेते रहा करिए। इनका टच आपको हील कर सकता है, इनके हाथ बस आपको लग जाए वो भी आपको हील कर सकता है। इनका काम एक सेवा है और इनका लाइफ में एक पर्पस होता है कि दुनिया में थोड़ा और सुकून लाना है। इवन मैंने कई बार देखा है कि ये अपने लाइफ में कई सारे पर्पस लेकर चल रहे होते हैं। जैसे कि मैंने देखा है जो हस्त नक्षत्र के लोग ज्योतिष सीखने आते हैं ना, वो इतना डूब जाते
जाते हैं कि कुछ नया खोज कर ले आते हैं, कुछ नई गलतियां खोज कर ले आते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट खोज कर ले आते हैं, क्योंकि ये बड़े पैशनेट लोग होते हैं। इनको मेहनत करने में मज़ा बहुत आता है। अगर इनको कोई सब्जेक्ट पसंद आ जाए, इनको भगवान का नाम लेना पसंद आ गया, तो ये उतना ही नाम लेते जाएंगे और लंबे टाइम तक वो नाम लेते जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हस्त नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें अगर आप सेवा करते रहें, अपना कर्म करते रहें और स्पिरिचुअल और रिलीजियस रहें, और जैसा मैंने कहा दूसरों का जो भी काम आप बना रहे हैं बस बनाते रहिए, आपके हाथ में कुदरत सब कुछ ला कर दे देगी। ये है हस्त नक्षत्र का एक दूसरा मीनिंग। तो ये था कैसे होते हैं हस्त नक्षत्र के सभी लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के लोगों का स्वभाव और उनके जीवन कैसा होता है। चित्रा नक्षत्र, इसको कहा जाता है द डिजाइनर नक्षत्र या फिर द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स, ऐसा भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, चित्रा नक्षत्र का मतलब है द ब्रिलियंट वन। ये नक्षत्र उन लोगों का है जिनके हाथ में कला है, आंखों में डिजाइन है और दिमाग में एक डिवाइन आर्किटेक्ट बैठा हुआ है। ये लोग जिनके अंदर विश्वकर्मा का एक टच है, मैं वैसा मानूंगा इनको, जो दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं। चाहे ये लोग घर हो, आर्ट हो, जिंदगी हो, खुद की या फिर किसी और की, उसमें रंग भरने की कला अगर किसी के अंदर है तो वो चित्रा नक्षत्र है। पर्सनालिटी और नेचर की अगर बात करें तो जो पुरुष नेटिव है चित्रा नक्षत्र के, लीन बॉडी मिलेगी आपको, पतली बॉडी मिलेगी। कभी कभी जुपिटर या सन स्ट्रांग होता है तो थोड़ा सा ब्रॉड हो सकते हैं। इनका जो चेहरा है काफी एक्सप्रेसिव होता है, क्राउड में भी ये लोग पहचाने जा सकते हैं आसानी से। इनके चेहरे में कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर आप महिला हैं और चित्रा नक्षत्र की, तो ग्रेसफुल है, परफेक्टली प्रोपोर्शनेट बॉडी आपकी मिलेगी। नेचुरली लॉन्ग हेयर होते हैं, शार्प फीचर्स के साथ आपका पूरा बॉडी प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। एक और भी होता है जो कि मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पुरानी देवी जैसी होती थी ना, वैसा एलिगेंस आपके अंदर देखने को मिलता है, देवी वाला। ये दोनों ही हाईली इंटेलिजेंट और पीस लविंग होते हैं। पुरुष चित्रा नक्षत्र के लोग दिमाग में बहुत ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, इंट्यूशन काफी हाई होती है। आप अगर चित्रा नक्षत्र के नेटिव हैं, आप कई बार ऐसा देखेंगे कि आपके मन में कोई विचार आया था, कोई आइडिया आया था और वो शुरुआत में थोड़ा सा वेग लग रहा था, लेकिन बाद में आपने अपना दिमाग चला चला के उस बेकार से लगने वाले आइडिया को भी सच बना दिया, काबिल बना दिया। महिला नक्षत्र कह रहा हूं, अगर आप महिला नेटिव हैं और चित्रा नक्षत्र की हैं तो आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, इंडिपेंडेंट है, एक्सेसिव फ्रीडम की आपकी चाहत होती है और प्राइड कभी कभी आपके रिश्तों के बीच में आकर उसे कॉम्प्लिकेट कर सकता है। यहाँ पे बचना चाहिए। दोनों ही यानी कि पुरुष और महिला बहुत ज्यादा ड्रीमर होते हैं, छोटी चीजों से बड़ा, अतरंगी, चमकदार ऐसा कैसे सोचना है, ये चित्रा नक्षत्र को बहुत बखूबी आता है। ये नक्षत्र डिजाइनर्स का नक्षत्र इसलिए बोला गया क्योंकि एक तो आप देखोगे इनको कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिजाइनर लगते हैं, थोड़ा अलग तरीके से अपने आप को कैरी करने की चाहत होती है। अपने घर को सजाने का भी स्टाइल अलग है, गाड़ियों का चॉइस अलग है। हर तरफ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक डिजाइन, एक एस्थेटिक इनके अंदर देखने को मिलता है। इवन ये जो काम भी करते हैं ना, आमतौर पर वो डिजाइनिंग के, जैसे वेब डिजाइनिंग हो गई, कार की डिटेलिंग हो गई या फैशन डिजाइनिंग हो गई, ऐसे किसी डिजाइनिंग प्रोफेशन में अगर आपको मिल जाए चित्रा नक्षत्र तो बेस्ट है, वो वहां पे बहुत अच्छा शाइन कर सकते हैं। एक डिवाइन गाइडेंस इनके साथ इनके सबकॉन्शियस में रहती है। इनका सबकॉन्शियस बार बार इनको गाइडेंस देता रहता है कि अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो। और जितना वेल ये अपने सबकॉन्शियस के साथ अलाइन होंगे, कैसे होते हैं, मेडिटेशन करके होते हैं। भगवान इनको खुद इनके अंदर इंट्यूशन को इंस्टॉल किया है और वो सॉफ्टवेयर इनका काम करता रहता है। बस उस सॉफ्टवेयर की रिदम को समझना है, ध्यान लगाना शुरू करिए, महीने भर का खेल है, आप उस रिदम को समझ जाओगे। चहकने वाले, खुश रहने वाले, दुनिया में ऐसा दिखाने वाले कि एक हैप्पी फेस कैसा होता है, वो चित्रा नक्षत्र है। अगर करियर की बात करें तो जो पुरुष नेटिव हैं बहुत एम्बिशियस आपको मिलेंगे और अंदर अंदर एम्बिशियस हैं, बाहर आपको शायद ये ना दिखाएं कि इनके मन में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं हैं। वहीं पर आप ये भी पाएंगे डिसिप्लिन भी है, डिज़ाइन बहुत पसंद है या डिज़ाइनर अपनी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, इसके ये चैंपियन होते हैं। तो कभी आपको कपड़े पसंद करने हो ना, इनको ले जाइए, आपके लिए मस्त कपड़े, मस्त डिज़ाइन आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा ये आपको बता देंगे। ये लोग मैथमेटिकल, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, एस्ट्रोलॉजी जैसे इंट्यूशन बेस्ड प्रोफेशन में बेहतर करते हैं। वहीं पर 32 तक थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलता है। 33 से 54 तक इनकी गोल्डन एज होती है, फेम और मनी दोनों ही मिलते हैं। और इनका एक हिडन गिफ्ट भी होता है कि अनएक्सपेक्टेड लोग अचानक से लाइफ में आते हैं और अचानक से आपकी हेल्प हो जाती है और अचानक से आप आगे पहुंच जाते हो। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अचानक से नए नए रिश्ते जब बन रहे हैं, ऐसा नहीं रोज बनेंगे, ऑफकोर्स टाइम के साथ ही बनेंगे, पर वो आपके काम बहुत आते हैं। ऐसे लोग जो कभी
जीरो से स्टार्ट करते हैं, पर डेस्टिनी उन्हें खींचकर सफलता की तरफ ले जाती है। महिला चित्रा नेटिव भी साइंस और आर्ट दोनों में बैलेंस बनाना सीख लेती हैं। नर्स हो, टीचर हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो जैसे रोल्स इनके लिए काफी परफेक्ट होते हैं। अगर पेरेंटरी सपोर्ट कम हो तो भी आप देखिएगा कि ये सेल्फ रिलायंट बनने में हार्डवर्क ज़्यादा करती हैं और उसे प्राप्त भी कर ले जाती है। इवन एग्रीकल्चर, कम्युनिटी रिलेटेड काम में भी सफलता हासिल कर लेती है। वहीं पर अगर आप फैमिली या रिलेशनशिप देखेंगे तो जो मेल हैं चित्रा नक्षत्र के, अपने को बॉल्स या जैसे कि भाई है, बहन है, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन आपका हमेशा रहता है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी सबसे ज़्यादा आप इन्हीं रिश्तों में देखते हो। फादर से या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या फिर बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाता है। एक्सट्रीम पर चलता है आपका पिताजी के साथ जो रिश्ता है। मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा सा टेंशन लिखा है। वाइफ लविंग होती है लेकिन स्मॉल स्मॉल इश्यूज पर फ्रिक्शन होता रहता है। इनका अपना जो घर होता है वो बहुत टाइम बाद जाके सेटल होता है। या तो नेटिव प्लेस बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं, या एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर बदलते रहते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी देर में आती है। इसके लिए आपको चित्रा नक्षत्र का उपाय या रेमेडी करनी चाहिए। अच्छा, महिला चित्रा नक्षत्र के अगर आप नेटिव हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो प्रेमी संबंध है ये बड़े कार्मिक होते हैं और ये आपका बड़ा कार्मिक टेस्ट भी लेते हैं। अगर आपने ढंग से कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किया है तो हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स या इवन सेपरेशन भी, डिस्टेंस, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कोल्डनेस फील करना, ये सारे पॉसिबल हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपका जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो ये सब आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। आपके हस्बैंड की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, करियर भी अच्छा रहेगा। जो महिलाएं हैं चित्रा नक्षत्र की वो आपको लॉयल, पैशनेट और ड्यूटीफुल, ड्यूटी बाउंड मिल जाएंगी। वहीं पे जो पुरुष नेटिव हैं, किडनी, ब्लैडर, स्टमक इन्फ्लेमेशन जैसे इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। मेंटली ये लोग ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा देखा गया, इसलिए स्ट्रेस इनका दोस्त हो जाता है। सबसे दोस्त क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। महिला नेटिव को यूट्रस, ब्रेन फीवर या फिर ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनके प्रोन है, आप ध्यान रखना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के जो लोग हैं ये यूनिवर्स के डिजाइनर हैं। इनके अंदर ऑर्डर और ब्यूटी दोनों का मिलन है। ये लोग केओस को पैटर्न बना देते हैं और जब ज्यादा केओस होता है ना आसपास तभी सबसे ज्यादा आगे भी यही बढ़ते हैं। अपने बचपन के सपनों को स्ट्रक्चर देना और उसे रियलिटी में बदल देना चित्रा नक्षत्र का सबसे बड़ा गुण है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग अगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें या भगवान विश्वकर्मा के मंदिर विजिट करें, उनसे रिलेटेड सुक्तम का पाठ करें, इनके लिए बेहतर होता है। इनके हाथ से कुछ भी निकले ये लोग एक रचना बना देते हैं, कला बना देते हैं। तो आप अगर किसी क्रिएटिव डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, अगर जाने का मौका है तो जरूर जाना चाहिए। ये नक्षत्र आपको बहुत फेवर करेगा। दोस्तों ये था कैसे होते हैं चित्रा नक्षत्र के नेटिव। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले नक्षत्र के बारे में जो कि है स्वाति नक्षत्र। इसका देवता वायु है, हवा का देवता है और जैसे हवा कभी बंद नहीं होती वैसे ही स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए लोग कभी रुकते नहीं हैं। इनका नेचर फ्लेक्सिबल है पर इनकी जो स्पिरिट आप पाएंगे कि वो टूटने के बाद भी खड़े हो जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो स्वाति नक्षत्र का है। ये लोग दुनिया को एक सेल्फ मेड व्यक्ति कैसे बनता है उसका एग्जाम्पल देकर जाते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे स्वाति नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में बहुत सारे मेंटर नहीं आए, टीचर्स नहीं आए, इवन खुद की फैमिली में भी बहुत सारे लोग शायद उन्हें गाइड वगैरह नहीं कर पाए, पर इन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी अपने दम पे लिखनी शुरू करी और अच्छी लिख जाते हैं। अपनी रफ्तार, अपनी सोच से अपनी दुनिया के खुद के मालिक बनते और इन्हें अपनी दुनिया ऐसी ही जीनी पसंद होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर आप पुरुष हैं और स्वाति नक्षत्र के हैं तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी फ्लैशी होती है, अट्रैक्टिव होती है। उनके पैरों के नीचे थोड़ा सा एक कर्व देखने को मिलता है, जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें अलग एक पहचान दी हुई हो। इनके पैर भी काफी सुंदर नजर आते हैं। महिला हैं और स्वाति नक्षत्र के हैं तो थोड़ा धीरे से चलना और एक वॉकिंग में या चलने में एक कला, एक रिदम होना, एक ग्रेस होना देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इनकी चाल एक ग्रेसफुल होती है और इनकी बातें काफी थॉटफुल होती हैं। इनकी शांति, स्वीटनेस उनका सबसे बड़ा चार्म होता है। ये अपने चेहरे पर भी एक पीस लेकर चल रहे होते हैं। इवन जब बहुत ज्यादा कियोस होता है तो चीखना, चिल्लाना, कुछ भी बोलने से ज्यादा ये चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जब ये दुखी भी होंगे तो भी ये चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और वो शांति जिसे आप पोकर फेस कहते हो कि किसी का चेहरा देखकर ना आप समझ नहीं पाते हो कि ये अंदर से क्या फील कर रहा है, स्वाति नक्षत्र है। और साथ ही साथ ये अगर आपको मारेंगे भी ना तो बहुत स्वीटनेस और बड़ी मिठाई से
है बहुत प्यारे तरीके से आपको आपसे बदला या रिवेंज लेंगे। और यही दो चीजें इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अगर ये इस पे काम करे तो इनका चार्म और इनका जो मेहनत है वो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। वहीं पर अगर आप पुरुष हैं और स्वाति नक्षत्र के हैं तो पीस लविंग तो मिलेंगे ही, पर अपने डिसीजंस में स्टबन, जिद्दी और सेल्फ रिलायंट नेचर ज्यादा मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्वाति नक्षत्र के लोग अपने बचपन में बहुत ज्यादा जैसे सिंगल चाइल्ड होना माता पिता का, या फिर सिंगल चाइल्ड ना होते हुए भी बहुत कम उम्र में बाहर जाके रहने लग जाना, हॉस्टल में रहना, पढ़ाई के लिए दूर चले जाना, अलग अलग मतलब अपने परिवार से दूर चले गए थे। तो वो एक ऐसा आ गया नेचर कि यार सब कुछ करना है, खुद ही करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहते, किसी का धन नहीं चाहते, ये बस अपना सब कुछ खुद क्रिएट करना चाहते हैं। और इवन अपनी जो चीज इन्होंने क्रिएट करी है वो किसी के लिए छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। यस, जब आप इनकी निजी चीजों में, निजी रिश्तों में दखल देंगे तो स्वाति नक्षत्र वाले का तूफान आपको देखना पड़ सकता है। इनका दिल बहुत साफ है, करुणा से भरा हुआ है, लेकिन बस जिनसे इनका प्रेम है, डीपली कनेक्ट है, जो लोग इनके क्लोज हैं, जो विचार, जो काम इनका है, उस पर आप कुछ भी ना करें तो आपके लिए बेहतर है। महिला है और स्वाति नक्षत्र के नेटिव है तो आप डीपली काइंड हार्टेड, रिलीजियस नेचर वाली मिलेंगी, ट्रूथफुल, डिग्निफाइड और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड महिला मिलेंगी। ये लोग ड्रामे से थोड़ा दूर रहती हैं, डिवोशन के पास रहती हैं। आपको इनके अंदर एक साइलेंट पावर देखने को मिलेगी कि ये लोग अपनी मेहनत से या फिर अपने मैनर्स से, मैं कहूंगा अपनी जिसे हम तहजीब कहते हैं, उससे दुनिया का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। अपने सीनियर, अपने बॉसेस का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हैं। एम्बिशियस मिलेंगे आपको स्वाति नक्षत्र के लोग, बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाले मिलेंगे, उसके मालिक मिलेंगे इंडिपेंडेंट सोच के, फ्रीडम लवर मिलेंगे। ये लोग किसी के अंडर काम करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इन्हें अपनी फील्ड चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। करियर की अगर बात करें तो 25 की एज तक कंफ्यूजन का क्लाउड रहता है, थोड़ा स्ट्रगल भी होता है। 25 से 30 तक चीजें बैलेंस्ड होती हैं, लेकिन 30 के बाद तो हवा ही बदल जाती है। 30 से लेकर 60 साल की जो उम्र होती है, 30 साल का पीरियड गोल्डन टाइम आपका होता है, जहां पर आप घर बनाते हैं, लाइफ में सेटल होते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, पैसे सेव करते हैं, जहां मेहनत का फल और इज्जत दोनों आपको मिलने लग जाती है। आप पुरुष हैं, स्वाति नक्षत्र के हैं तो कॉमर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड, गोल्ड स्मिथ, डिफेंस जैसे कामों में आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। इनमें एक रेयर मिक्स होता है आर्ट का और एनालिसिस दोनों का। महिला स्वाति नेटिव अगर जॉब लेती हैं तो नाम कमा लेती हैं। यस, नौकरी करें, बिजनेस करें, इनका नाम, इनका फेम बढ़ता चला जाता है। चाहे आप एक नर्स ही क्यों ना हो, डिजाइनर हो, एक्ट्रेस हो, आप अपने काम से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन ज्यादा कमाते हो। कई बार सर्कमस्टेंसेस इन्हें ट्रैवलिंग जॉब्स में भी ले आती है, पर ये लोग हर जगह अपनी ग्रेस को साथ लेकर जाते हैं, उसे नहीं छोड़ते हैं। फैमिली की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, स्वाति नेटिव्स में आप देखेंगे कि लव, इंडिपेंडेंस, और यही कभी कभी इनके लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा टेंशन ला देता है। जैसे कि देखिए, कोई भी रिश्ता हो ना, वो बंधन में बांधने आता है, ठीक है, और बंधन में बांधना जरूरी भी होता है कई बार। जैसे कि आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, उनकी कुछ लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है कि यार मेरा पार्टनर ये करे और ये ना करे। इस चीज में आपके रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है शुरुआती फेज में, लेकिन बाकी आगे जाकर ये समझदार हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको नहीं पसंद है तो लाओ, या तो उसको बताए ना या फिर ये काम करे ना, ऐसा वाला स्वभाव आ जाता है। पुरुष नेटिव के लिए मैरिड लाइफ में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट समझे जाते हैं। तो एक डिसेंट, एक अच्छी पर्सनालिटी जैसी दूल्हे में लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो स्वाति नक्षत्र के पुरुषों में मिल जाती है। अंदर से आप पाएंगे कि इनमें थोड़ा सा एक इमोशनल गैप रहता है, जो कि कहीं ना कहीं इनके बचपन की किसी कहानी से आ रहा होता है। बहुत जल्दी लोगों के दुख देखकर, लोगों की परेशानियां देखकर या लोगों की बातें सुनकर बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्ट नहीं फील कर पाते शुरुआती उम्र में। धीरे धीरे ये क्वालिटी इनकी बढ़ती है या ठीक होती है, कभी भी नहीं होती, ऐसा भी देखने को मिलता है। वाइफ आपको लॉयल मिलती है, लेकिन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट की कमी देखने को मिलती है। महिला स्वाति नेटिव जो होते हैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए पूरी तरह से डिवोटेड रहती है। अगर उनका विवाह उत्तरा आषाढ़ा के लड़के से हो जाए तो उनके घर में प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ मॉरल डिलीमास या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके चलते रहते हैं। यस, आपके लॉस के साथ, आपके खुद की फैमिली के साथ कुछ डिलीमा, कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और उन्हें शांति से हैंडल करना पड़ता है आपको। ये लोग अपने बच्चों से पूरी संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनके लिए माँ से ज्यादा एक गाइड बनकर उनके लिए काम करते हैं और एक टीचर की मम्मी बताएंगी, मम्मी सिखाएंगे, मम्मी से पूछ लेते हैं, ये वाला नेचर आपकी संतान में आ जाता है। हेल्थ की और हैबिट्स की बात करें तो जो पुरुष हैं और स्वाति नक्षत्र के हैं नॉर्मली स्ट्रांग होते हैं। थोड़ा सा पेट इनका हो सकता है निकले, हार्ट रिलेटेड थोड़े इश्यूज या कोलेस्ट्रॉल का इशू देखने को मिल सकता है। लंबा काम और टेंशन इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान लेकर आता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए पुरुषों को जो स्वाति नक्षत्र के हैं,
कि ब्रेक लेते रहे और ब्रेक के साथ साथ अपना काम करते रहे, अदरवाइज बॉडी में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। महिला नेटिव्स का हेल्थ बाहर से परफेक्ट दिखाई देता है, पर अंदर से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी की जो रिदम है, मैं कहूँगा स्ट्रक्चर नहीं रिदम कहूँगा, वो बहुत डेलिकेट होता है। यानी कि जैसे मौसम बदला तो बीमार हो जाना, खान पान कुछ दिन के लिए गड़बड़ किया, नींद कुछ दिन के लिए गड़बड़ करी तो कोई बॉडी में से कोई हेल्थ इशू आ गया, ब्रोंकाइटिस, यूट्रस में पेन या फिर फुट इंजरीज के योग आपके बने हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़े और स्वाति नक्षत्र को और कोर से समझने की कोशिश करें तो ये नक्षत्र में हवा बहुत है, यस, और कई तरह की हवा बहुत है। यानी कि स्वाति नक्षत्र के लोग हवा की तरह ही होते हैं, ना किसी के बंधन में बंधना है, ना किसी के दबाव में आना है, बस अपने हिसाब से बहते रहना है। ये लोग दुनिया को एक ही बात सिखाने आए होते हैं कि जितनी जोर से तूफान चले अपना बैलेंस मत खोना। ये लोग अपनी राह खुद बनाते हैं और आप पाएंगे कि जितनी बार भी जिंदगी की हवा इन्हें रोकने की कोशिश करती है, स्वाति नक्षत्र के लोग अपनी हवा बदल देते हैं और तरह तरह के एफर्ट्स मारकर अपनी चीजों को अपने फेवर में ले आते हैं। स्वाति नक्षत्र के नेटिव्स को यह भी एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके लाइफ में यूनिक होना, अलग होना और सबसे हटकर होना ही सबसे बड़ा आपका वरदान है। जब आप लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं या उनके हिसाब से या उनको खुश करने के लिए काम करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम और दिक्कत उस समय ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप स्वाति नक्षत्र के हैं तो आप पाएंगे कि आमतौर पर आपकी जो लाइफ है, जब अगर आपने अपने हिसाब से जिंदगी जी है तो ज्यादा बेहतर जी है, दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी है तो थोड़ी उतनी बेहतर नहीं है। और ये बात आप अपने दिल में कहीं ना कहीं जानते ही हैं। ये नक्षत्र वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नक्षत्रों में से एक है। बस कोशिश इतनी करनी है कि हवा की तरह बहते रहिए, ठीक है। बहती हवा सा था वो वाला गाना नहीं सुना? उस मूवी में वो व्यक्ति जो था, जो जिस कैरेक्टर पे ये गाना बनाया गया है, वो अपने हिसाब से ही चलता था। वो दुनिया ने जो नियम कानून और सफलता असफलता के क्राइटेरिया बना रखे हैं वो उनको फॉलो नहीं करता था। इसलिए अंत में आप देखेंगे सब उसको ढूंढ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, आप भी वही हैं, बहती हवा से आप हैं, ठीक है। तो ये है स्वाति नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं। आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के बारे में। ये एक ऐसा नक्षत्र है, या फिर मैं कहूंगा कि एक ऐसी शक्ति है जो कि काफी भूचाल मचाती है। यानी कि विशाखा, इसका मतलब समझिए, विशाखा, शाखाएं बट गई हैं या खत्म हो गई हैं, ये इसका लिटरल मीनिंग समझ में आता है। एक ऐसी शक्ति जो देवताओं से चलती है। इंद्र और अग्नि, इंद्र देता है एम्बिशन, अग्नि देता है हंगर। ये नक्षत्र उन लोगों का है जिनके अंदर एक ऐसी आग जलती रहती है जो कभी नहीं बुझती। वो सफलता की है, पैसे की है, खुशियों की है, शांति की है, पर वो आग वहां रहती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न मैंने देखा है विशाखा नक्षत्र में। या तो इनको प्रोजनी में इश्यूज आते हैं, या फिर इनके सिबलिंग्स को प्रोजनी में इश्यूज आते हैं, या फिर आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड है या जो वाइफ है उसकी अपने स्पाउस के भाई बहनों से बहुत ज़्यादा खास नहीं बनती है। ये देखने को मिला है। आप मुझे बताइएगा कि ये बात कितनी सही है या कहाँ तक जाती है। ये लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पर्सनालिटी और नेचर की अगर बात करें तो जो पुरुष हैं विशाखा नक्षत्र के, इनका चेहरा गोल मिलेगा आपको, ब्राइट और चार्मिंग फेस मिलेगा। कुछ लोग इनमें से लीन बॉडी के भी मिलेंगे, छोटे से हाइट में छोटे भी नजर आएंगे, कुछ थोड़े हेल्दी भी दिखाई देंगे। दोनों ही तरीके से आप इनको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला कह सकते हैं। महिला जो होती हैं वो ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल होती हैं। इस नक्षत्र में डिवाइन एक ब्यूटी उनके अंदर देखने को मिलती है। उनका जो फेस है इनोसेंट है, आंखों में एक स्पिरिचुअल सा ग्लो देखने को मिलता है जो सबको खींच लेता है। ये लोग मॉडर्न थिंकिंग वाले बहुत होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई एक विशाखा नक्षत्र का बच्चा है ना, आप उसकी सोच और उसकी बातों से पाओगे कि यार ये थोड़ा समय के आगे की सोचने वाला है, ट्रेडिशंस के आगे की सोचने वाला, वो काफी ज्यादा लॉजिकल नेचर का है। यहाँ पर ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट तो ये लोग करते ही हैं, पर उस पर सवाल उठाने की भी हिम्मत रखते हैं। किसी भी चीज को बस आंख बंद कर उस पर विश्वास, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, विशाखा वाले वो ये चीज नहीं करते। वहीं पर अगर पुरुष विशाखा नक्षत्र के लोग हैं, आप इनके अंदर काफी ज्यादा सच्चाई देखेंगे। कूट कूट कर इनकी सच्चाई भरी होती। इवन गांधी जी के फॉलोअर भी होते हैं, यानी कि अहिंसा में विश्वास रखने वाले। एक ही सत्य है भगवान, कोई भी दिक्कत हो तो ईश्वर के पास जाकर कह देंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा परमो धर्मा, इस तरह की फिलॉसफी पे यकीन करने वाले या इस तरह के प्रिंसिपल्स इनके ब्लड में होते हैं, इनके खून में होते हैं। वहीं पर अगर आप महिला विशाखा नक्षत्र की हैं तो रिलीजियस मिलेंगी, सिंपल मिलेंगी, मेकअप का शौक होना, थोड़ा सा शो ऑफ का शौक होना, ड्रामे का शौक होना थोड़ा सा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये लोग थोड़े से डिवोशन और प्योरिटी से अपनी पहचान को बनाते हैं। करियर में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस नजर आएंगे आपको। विशाखा नक्षत्र के जो नेटिव्स होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, बोलने की कला अच्छी होती है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने
पाने की पावर इनके जन्मजात इनके पास होती है। वहीं पे पुरुष विशाखा नक्षत्र के लोग अपने आप को क्राउड से अलग हटाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे कि ये कहीं नॉर्मल सी जगह पे हो सकता है जॉब कर रहे हो, लेकिन आपसे बातें करते करते बता दें कि वो सीएम मेरे नाना के लड़के हैं, वो पीएम तो मेरा लंगोटिया यार रहा है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। टीचिंग, बैंकिंग या बिजनेसेस जैसी फील्ड्स में भी ये अच्छा करते हुए मिलते हैं। बेसिकली विशाखा नक्षत्र के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं। अगर मैं कहूँ सारे नक्षत्रों में से सबसे ज्यादा मेहनती नक्षत्र विशाखा वन ऑफ देम माना जाता है। डिसिप्लिन भी है, क्राउड को इंस्पायर करने के लिए काफी ज्यादा बातें इनके पास होती हैं, काफी सारा चीजें इनके पास होती हैं, और ये बहुत गजब के ऑब्जर्वर भी होते हैं। बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सबको ऑब्जर्व करते रहेंगे, और जब आके कोई उनसे पूछेगा तो सारी कहानी बता देंगे। तो एक साइलेंट ऑब्जर्वर वाली जो स्किल होती है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। 35 साल की उम्र के बाद इनके अंदर एक संन्यास टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जैसे दुनिया से नहीं पर अटैचमेंट अब अलग होने लगे। अब दुनियादारी में पैसा, दौलत, और हाँ ठीक है ये सब तो करना ही है, पर जीवन का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, वो एक लार्जर ट्रुथ की खोज में, सच्चाई में आगे निकल जाते हैं। इसलिए आप कई बार इनको रिलीजियस या स्पिरिचुअल कैंपस में एक्टिविटी करते हुए या गाइडेंस लेते हुए या ज्योतिष पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। या लोग आपको, ये लोग फाइनेंस, प्रिंटिंग और मैथमेटिक्स जैसी फील्ड में भी या स्पिरिचुअल फील्ड्स में भी काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं एज अ करियर। वहीं पर अगर आप महिला हैं और विशाखा नक्षत्र की हैं तो क्रिएटिविटी, पोइट्री, राइटिंग ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। बातें करना, लिखना ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। तो जैसे जर्नलिज्म है, ये एक फील्ड आपके लिए बेहतर बन जाती है। अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ कुंडली में बैठे हों तो ये लोग काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, फेमस राइटर, फेमस पब्लिक फिगर बन सकते हैं। और अगर प्लैनेट्स नॉर्मल भी हों तो आप देखेंगे कि अपने एथिक्स और अपने काम करने के तरीके से सम्मान बहुत कमाते हैं, इज्जत बहुत कमाते हैं। फैमिली और रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो जो पुरुष विशाखा नक्षत्र के नेटिव हैं, इनकी लाइफ में अर्ली इमोशनल चैलेंजेस लिखे हुए होते हैं। इसलिए अपने जीवन की शुरुआती टाइम में आप देखोगे माता से डिस्टेंस हो गया, माता पिता की बनती नहीं थी, घर में कुछ कलेश होता रहता था। ऐसी कई सारी स्ट्रगल की कहानियां इनके बचपन में मिल सकती हैं। इस दर्द से इनका बचपन गया होता है, लेकिन ये दर्द कभी भी इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता, और शायद ये दर्द या ये ट्रॉमा इनको या ये परेशानी इनको सेल्फ मेड बनने में बहुत हेल्प करती है। ये लोग अपनी वाइफ और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दो वीकनेसेस इन्हें रोक देती है। पहली वीकनेस है कि ये लोग एडिक्शन के प्रोन होते हैं। यस, अगर इनको ऐसी दोस्ती यारी मिल गई या ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहाँ पे लोग एडिक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल या कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ये लत लग सकती है। और अगर नहीं लगी है तो कभी जस्ट लाओ ट्राई कर लेते हैं, इस वाले सेंस में भी मत ट्राई करिएगा, अदरवाइज फिर वो ट्राई करने से कैजुअल से डेली रूटीन में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी जो एक कमी आपके अंदर देख सकने को मिल सकती है, ओवर इंडल्जेंस ऑफ डिजायर। ये भी वो भी ये भी सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है, जिस वजह से आप अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट कर दोगे कई बार, और उस वजह से फैमिली में दिक्कत आ सकती है, रिलेशनशिप्स में खालीपन आ सकता है। इनके लिए फैमिली ही ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, यानी कि जब ये बहुत आगे भाग जाएंगे और जब लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो शायद परिवार के साथ वो कनेक्शन भी खो दिया है। उसके बाद ये अपने धन, पैसे या फिर जो होती नहीं छोटे छोटे पर्क्स देकर अपने फैमिली, अपने क्लोज वन को खुश करने की कोशिश भी करते हुए पाए जाएंगे। जैसे कि यार दोस्तों से बहुत दूरी हो गई तो एक काम करता हूँ, सब सारे दोस्तों को पार्टी पे चलता हूँ, पार्टी में अपनी जेब से दे दूंगा ताकि वो सब लोग मेरे से फिर से कनेक्ट हो जाएं, ऐसा देखने को मिलता है। महिला विशाखा नक्षत्र अपने हस्बैंड को देवता समान मानने से पीछे नहीं हटती हैं। उनका रिलीजियस और केयरिंग नेचर उन्हें ससुराल में इज्जत और पावर भी देता है। ये लोग अपने हर रिलेशनशिप में शांति खोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सेवा भाव भी है जो कि रिलीजियस प्लेसेस पर और घर पर भी देखने को मिल सकता है। और अपने फादर इन लॉ से भी एक बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड इनका बन सकता है। उनका जो घर है ना, मंदिर जैसा पवित्र लग सकता है आपको। आप जाओ इनके घर में, एक तो साफ सुथरा मिलना, और उस घर में देवी देवताओं की पिक्चर्स, फोटोज ज्यादा देखने को मिलना, ये भी मिलेगा। हर त्यौहार में उसको अच्छे से विधि पूर्वक निभाना, ये भी एक व्यवहार देखने को मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं और विशाखा नक्षत्र के हैं तो आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग रहती है। 55 की उम्र के बाद आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से सबसे मेजर या खतरनाक जो है वो पैरालिसिस और एस्थमेटिक, जो अस्थमा जिसे हम कहेंगे, या रेस्पिरेटरी इश्यूज जिसमें कहेंगे, ये टेंडेंसी आपकी विकसित हो सकती है। इसलिए इन दो चीज़ों पर आपको काम करना है और ध्यान देना चाहिए। इन्हें बॉडी के आपके बॉडी ना आपको सिग्नल देती रहती है जब आपकी हेल्थ में कुछ आने वाला होता है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना, उसे इग्नोर नहीं करना है। महिला विशाखा नक्षत्र की हेल्थ जनरली ठीक रहती है, पर किडनी और थायराइड जैसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको सता सकती हैं। अगर आपका विशाखा नक्षत्र है तो आप पाएंगे कि आप
बहुत फेथफुल हैं आप। अगर किसी चीज़ पे विश्वास, जैसे मैनिफेस्टेशन पे आपको विश्वास हो गया, आपको ये विश्वास हो गया कि मैं ज्योतिष पढ़ के बेहतर करियर बना सकती हूँ, बना सकता हूँ, अगर आपको विश्वास हो गया तो विश्वास बड़ा मजबूत होता है, अटूट होता है, उसको फिर हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वर्चुअस नेचर का होता है, ब्लेस्ड चिल्ड्रन वाली होती हैं ऐसी महिलाएं, यानी कि आपकी संतान आपसे भी ज़्यादा धन और आपसे भी ज़्यादा नाम कमाएगी अगर आपका विशाखा नक्षत्र है। बट मैरिड लाइफ इज़ नॉट सो स्मूथ, ये भी देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ में आपने काफ़ी अप एंड डाउन देखे होते हैं, इंस्पाइट आपने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ किया होता है अपने रिलेशनशिप्स में। विशाखा नक्षत्र एक ऐसी एनर्जी है जिसमें फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जलती रहती है। आपके जीवन बहुत बदलेगा, ये याद रखिएगा। हर 5 से 6 साल में आप पाओगे कि आप एक अलग इंसान बन चुके हो, एक अलग व्यक्ति बन चुके हो। ये लोग वो नहीं हैं जो ट्रेंड के साथ चलें, ये लोग वो नहीं हैं जो कि दुनिया जैसा इनको देखना चाहती है, ये वैसा दुनिया के लिए बनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये लोग अगर पाएंगे कि सब लोग एक इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, XYZ, अगर सब लोग इस दिशा में भाग रहे हैं तो मैं उस दिशा में भागूंगा। इस वजह से ही तो रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे कि आपके घर वाले कह सकते हैं कि यार यहाँ ये काम करना, ये करना, आपको क्यों करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा सार्थकता नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें लॉजिक भी है, मेरा मन भी है, मैं ये काम करूंगा। ये जिद्दी व्यवहार इनके रिलेशनशिप में इशू ले आता है, पर क्या करें, आदत से मजबूर है विशाखा नक्षत्र। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। क्या आप और डिटेल में नक्षत्र को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भी अपनी इंटेंशन मुझे जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। यह है स्टार ऑफ डिवोशन, डिसिप्लिन और स्टार ऑफ म्यूजिक ऑल्सो। यस, अनुराधा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र या एक ऐसा तारा है जो कि लोगों को पेशेंस सिखाता है, पेन से ओवरकम होना सिखाता है, परफेक्शन का उस्ताद बनाता है। ये लोग वो हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, पर ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सफल भी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक डायमंड होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद डायमंड बनता है, बना बनाया डायमंड नहीं निकलता है। आप वही हैं। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, तो आप समझ ही गए कि शनि जैसे प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आप अनुराधा नक्षत्र की महिला हैं तो आप अपने स्पाउस के लिए काफ़ी लकी साबित होती हैं। आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। अनुराधा नक्षत्र में या धनिष्ठा नक्षत्र में थोड़ा म्यूजिक का या म्यूजिक के फ्लेवर्स का शौक देखने को मिलता है। धनिष्ठा नक्षत्र की बात हम अगले वीडियो में तो करेंगे ही, पर यहाँ पर भी मैंने उसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। पर्सनालिटी और नेचर वाइज अगर आप देखोगे तो जो पुरुष हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं, इनका फेस ब्राइट है, आंखें बड़ी शार्प है, एक्सप्रेशन काफ़ी इंटेंस है, कभी कभी स्ट्रेस इनके चेहरे पर दिखाई दे जाता है, क्योंकि लाइफ इनसे छोटा टेस्ट लगभग हर दिन लेती रहती है। लाइफ इनका टेस्ट लेना नहीं छोड़ती है। जीवन में आप पाएंगे कि अगर आप अनुराधा नक्षत्र के पुरुष हैं तो हर एक दिन या हर हफ्ते कोई एक नया चैलेंज, एक नई टेंशन आपके सामने आती है, और फिर लाइफ ये देखना चाहती है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। महिला हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं तो ब्यूटीफुल होते हैं, डिवाइन होती हैं, इनोसेंट फेस होता है, ग्रेसफुल आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और एक नेचुरल मैग्नेटिज्म आपके चेहरे पे देखने को मिलता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी शान है। पुरुष हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा फोकस्ड है, डिसिप्लिन है। ये लोग रिवेंज नहीं बल्कि रिजल्ट देते हैं। यस, अगर आप अनुराधा नक्षत्र के हैं ना और किसी से आपको गुस्सा हो गया, आप नाराज हो गए, तो आप उसका नुकसान करने नहीं जाएंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और यही सबसे सही तरीका भी होता है मेरे अकॉर्डिंग। रिजल्ट के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा वो रहते, जीतते हैं। जो गीता में नहीं लिखा, भगवत गीता में, कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, इनका मानना उल्टा है। ये कहते फल की चिंता ही करूंगा तभी तो कर्म पे ध्यान रहेगा मेरा कि मुझे मिलने क्या वाला है। तो जैसे ही ये कोई काम शुरू करते हैं, जैसे ही इनको लगेगा कि हाँ थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको लगने लग गया कि हाँ यार कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तब ये और ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। हर सेटबैक के बाद इनका एक ही मोटो होता है, कोई बात नहीं आगे चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन होती है पर ये हार नहीं मानते हैं। महिला हैं और अनुराधा नक्षत्र की हैं तो सिंपल और सेल्फलेस आपको मिलेंगी, थोड़ा सा एरोगेंस दिखाई देगा, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि इनके अंदर एरोगेंस, ईगो जैसी कोई खास चीज़ नहीं है, बट 10% ऑफ द टाइम जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा भी देती हैं। इनका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है, नेचुरली काम नेचर के होते हैं ये लोग। रिलेशनशिप में फेथ और डिग्निटी को लेकर चलने वाले होते हैं, और दोस्तों के बीच में दोस्तों के यारों के यार जैसी होते हैं। आप पाएंगे कि अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है तो आपके यार दोस्त
दोस्त आपसे जुड़कर रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और अच्छा लगता है उनको। अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए लोग सिस्टमेटिकली काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर हो, सिस्टम के हिसाब से चलने में विश्वास रखते हैं। वहीं पर अगर आप पुरुष हैं और अनुराधा नक्षत्र के, तो यूजुअली 17-18 साल की उम्र में आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, काम करना भी शुरू कर देते हैं और पैसे कमाना भी शुरू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 48 साल यानी कि 48 की एज तक लाइफ इनके टेस्ट पेपर लेती रहती है। आफ्टर 48 आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है और उसके बाद स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन सब कुछ आपको मिलता है। इनके लिए जो जनरल प्रोफेशंस बताए गए हैं पुस्तकों में, वो डॉक्टर हैं, कोई केमिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाना या फार्मेसी चलाना या बिजनेस ओनर हो जाना, ये सारे कुछ करियर हैं जो कि सैटर्न रिलेटेड हैं। आपको बेहतर करते हो आप इनमें। सैटर्न रिलेटेड काफ़ी सारे कार्मिक रिश्ते भी आपको देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में। ये सब इनके लिए लकी ही हैं। देखिए, जीवन टेस्ट सबका ही लेता है, आपका थोड़ा ज़्यादा लेता है, बस इतनी सी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपकी जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है वो काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा जाता है अपनी संतान और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की वजह से। महिला अनुराधा नक्षत्र के जो टैलेंट होते हैं, फाइन आर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, राइटिंग में, इनको टैलेंट आपको मिलेगा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और अगर गलती से कुंडली में वीनस और मून साथ में बैठ गए या स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इंडिपेंडेंटली बैठ गए, तो आपको एक गजब के परफॉर्मर, शो स्टॉपर, बहुत फेमस टीचर टाइप के लोग भी मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये लोग नॉलेज को अपनी शान नहीं, सेवा के रूप में देखते हैं। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो जो पुरुष हैं अनुराधा नक्षत्र के, इमोशनली कनेक्टेड, कनेक्शन फैमिली से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इनका। चाइल्डहुड में इन्हें प्यार की थोड़ी सी कमी या अभाव महसूस होता है। खास तौर पे अपने पिताजी के साथ इनका एक दूरी पुरुषों का देखने को मिला है। पर इसी कमी की वजह से ये लोग अपने बच्चों को दुनिया का सबसे बेस्ट फादर बनने की कसम खा लेते हैं कि यार, मुझे जो फादर जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चों को तो ऐसा पिता मिलेगा, वर्ल्ड बेस्ट पापा का खिताब मैं ही जीतूंगा। इनके बच्चे इसी वजह से इनसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए भी होते हैं और सबसे ज़्यादा इनका नाम भी करते हैं। मैरिज लाइफ अगर मैं कहूँ तो स्टेबल रहती है, वाइफ लॉयल रहती है, केयरिंग नेचर की होती है। वहीं पर अगर आप महिला हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं तो अपने हस्बैंड को भगवान समान मानने में आप कोई कमी नहीं छोड़ते हो। शुरुआती सालों में आप काफ़ी इज्जत देते हो और अगर आपको रेसिप्रोकेट नहीं भी मिले फिर भी आप बहुत कुछ करते रहते हो, डिवोटेड रहते हो, लेकिन फिर भी ना मिले तब आप जाके छोड़ते हो। तो यानी कि जो महिलाएं हैं और अनुराधा नक्षत्र की हैं, रिलीजियस मिलेंगी, डिवोटेड नेचर की मिलेंगी और रिश्ते निभाने वाली मिलेंगी। सीधा माता की अगर बात करें, कल को आपके अगर संतान होगी तो आपसे बेहतर मम्मी कोई और बन नहीं सकता, ऐसा स्वभाव आपके मन में रहेगा और आप अपने बच्चों को हर तरह से विकसित करने की कोशिश करोगे। इवन जैसे जब आपकी संतान होगी ना, पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे कि वैदिक तरीके से संतान या गर्भधान प्रोसेस कैसे करें, मैं अपने बच्चे की राशि कुंडली पहले से डिसाइड कर लूँगी, उसको इस तरह पढ़ाना है, इस तरह केयर करना है, एवरीथिंग आप पहले से डिसाइड करके आगे बढ़ते हो अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना, डिसिप्लिन बनाना, उनके अंदर एक ग्रेस पैदा करना, उनको सब सिखाते रहना, काफ़ी टाइम आप डालते हो। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है अनुराधा नक्षत्र की महिलाएं आफ्टर बेबी काम वगैरह दुनिया के लिए करना छोड़कर अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो जाती हैं। ससुराल में भी इनको इस वजह से काफ़ी इज्जत मिलती है और इनका एक प्रभाव अपने ससुराल में भी देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आपके हेल्थ की बात करें तो जो पुरुष हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं, जनरली आपकी हेल्थ ठीक है, बट बस कोशिश करिएगा कि ठंड के मौसम में या ठंड के इलाके में अगर आप रहते हैं तो आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा डेंटल इश्यूज और गले की इश्यूज या थायराइड की प्रॉब्लम भी आपको सता सकती हैं। इनका बिगेस्ट इशू यही रहता है। और एक बिग इशू आपको देखने को मिलेगा, केयरलेस एटीट्यूड। दवाइयाँ ये लोग टाइम से नहीं खाते या दवाइयाँ खाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब कर देना 15 दिन में ये सुबह शाम दोपहर लेना, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे रहने दो यार, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। वहीं पर अगर आप महिला हैं और अनुराधा नक्षत्र की हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो ये भी देखने को मिल सकता है और आपको नाक से जुड़ी कोई, नोज से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाए वो भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लोग अपनी साधना और अपनी मेहनत, अपनी डिसिप्लिन पर टिक जाएँ तो जैसे शनि डिसिप्लिन वालों को बहुत ज़्यादा कुछ देकर भी जाते हैं, आपको भी बहुत कुछ हेल्थ वाइज देकर जा सकते हैं। बॉडी और माइंड दोनों को स्टेबल रखना एक चैलेंज होता है आपके लिए, कोशिश करते रहिए। बैलेंस बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कठिन है बस। कोर अगर मैं देखूं अनुराधा नक्षत्र का क्या है तो सीधा मतलब है द डिवोटेड वन। अनुराधा डिवोटेड वन, ये लोग इमोशन को वेपन नहीं, ये लोग इमोशंस को एक तरह से दूसरों से जुड़ने का, रिश्तों को संभालने का, गिरते हुए को संभालने का तरीका समझते हैं और हर बार जो कार्मिक साइकिल है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनका लाइफ लेसन बड़ा सिंपल है, डिसिप्लिन ही सब कुछ दे सकता है। काम को अगर नियम से किया जाए
तो वो काम बड़ा हो जाता है। भक्ति ही शक्ति है वाली जो फिलॉसफी है ये मानता है अनुराधा नक्षत्र का नेटिव। तो ये था दोस्तों कैसे होते हैं अनुराधा नक्षत्र के नेटिव महिला और पुरुष, हमने दोनों की बात करी। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, इसलिए इसको कहा गया द एल्डर सोल। आप देखेंगे कि अगर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आप बड़े भाई, बड़ा दर्जा, इस तरह का एटीट्यूड अपने साथ रखते हैं। भले ही घर के छोटे क्यों ना हो, बड़े जैसा एक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग जिंदगी में हमेशा जिम्मेदारी लेकर ही पैदा होते हैं। जब दुनिया खेल रही होती है ये लाइफ को समझने में व्यस्त होते हैं। उनके अंदर एक मैच्योरिटी होती है जो कि उनकी उम्र से बहुत ज्यादा आगे होती है। यही एक मेन पॉइंट है इस नक्षत्र का। आप ज्येष्ठा नक्षत्र के बच्चों को भी देखोगे ना तो वो अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा मैच्योर नजर आएंगे। पर्सनालिटी और नेचर वाइज अगर देखा जाए तो जो पुरुष हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, फिजिकली स्ट्रांग, एक्टिव, स्टैमिना ठीक ठाक, अनबीटेबल टाइप का मिल जाएगा। इनका चेहरा अट्रैक्टिव है, दांतों में थोड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है और पेट में एक बल्ज होता है जो कि इनकी पहचान बन जाता है। वहीं पर अगर आप महिला हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र की हैं तो प्रोपोर्शनेट बॉडी मिलेगी, ब्रॉड फोरहेड मिलेगा आपको, उनके एक्सप्रेशन और डिग्निटी की इंटेंसिटी काफी हाई देखने को मिलेगी। पुरुष ज्येष्ठा नक्षत्र के मन में एक बात बार बार चलती है, ये लोग अपनी सोच छुपा नहीं सकते, कुछ भी दिल में रहेगा वो मुंह तक आ ही जाएगा या चेहरा बता ही देगा। जब तक ये जो दिल में बातें चल रही किसी को कह नहीं देंगे, जिसको बतानी उसको बता नहीं देंगे, नींद भी नहीं आती है। ये लोग काफी ऑनेस्ट और ईमानदार लोग होते हैं, पर इस ऑनेस्टी का जो भार है उन्हें अकेला बना देता है। महिला ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर आप हैं तो स्ट्रांग इमोशंस वाली महिला होती हैं। ये लोग इंटेलिजेंट और थॉटफुल होती हैं, पर इन्हें एक टेंडेंसी देखने को मिलती है, दूसरों के ओपिनियन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाती हैं। इनका नेचर केयरिंग है, लेकिन अगर कोई इन्हें हर्ट करे तो ये लोग लाइफ टाइम याद भी रखते हैं। टेम्परामेंट का एक इशू देखने को मिलता है, खास तौर पे जो पुरुष हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, हॉट टेम्पर्ड, स्टबर्न नेचर, जिद्दी स्वभाव, जो कि गुस्सा जल्दी आना या तेज गुस्सा आना, जो कि इनकी सफलता के रास्ते में कई बार ब्लॉकेज की तरह काम कर सकता है। प्रिंसिपल के आगे, वैल्यूज के आगे ये किसी चीज की नहीं सुनते, ना ही समझते कि कोई चीज नियम कानून और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, तो ऐसी सिचुएशंस में इनको फंसना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये डिसाइड कर लेते हैं कि और आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है, लेकिन एक बात इनको और अलग बनाती है वो है इनका ज़मीर। यस, इस नक्षत्र के अंदर ज़मीर बहुत ज़्यादा हाई होता है कि मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता, चाहे दुश्मन के लिए कुछ गलत क्यों ना करना हो, ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। गलत काम ये लोग कर ही नहीं सकते, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। ज्येष्ठा नक्षत्र की महिलाएं भी आपको इमोशनल कंट्रोल देखने को मिले। इमोशनल एक्चुअली आप महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है इस नक्षत्र में। इनके जीवन में जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिलेटिव से क्लैशेस होना काफी ज्यादा एक पैटर्न है जो देखने को मिलता है। बार बार जिंदगी इसी चीज में इनका टेस्ट ले रही होती है। आपके अगर एल्डर सिबलिंग है तो उनकी लाइफ में भी करियर और मैरिड लाइफ बहुत खास नहीं देखी जाती है। प्रोजनी के इश्यूज इस नक्षत्र में भी आते हैं, इसकी रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज ये नक्षत्र रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप में, प्रोजनी में काफी इशू क्रिएट कर देता है। यहाँ पर ऐसा देखने को भी मिला आफ्टर मैरिज आपके जो एल्डर सिबलिंग है उनकी भी जो उनके साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतर अब नहीं बन पाती है, या उनकी पर्सनल लाइफ में इशू क्रिएट हो जाते हैं जब आपकी शादी हुई। जैसे मान लेते हैं एक महिला है जो ज्येष्ठा नक्षत्र की, शादी करके इस घर में आई, तो इस घर में जो हस्बैंड है उसके भाई बहनों के साथ इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है महिला की, और उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट आफ्टर ये महिला जो है इनके घर में आई, वहाँ से देखने को मिलता है। बताइएगा आप अगर मेरी बातों से रिलेट कर रहे हो। और देखा जाए अगर करियर और फाइनेंशियल चीज़ें देखी जाए तो जो पुरुष नेटिव हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, ये अपनी लाइफ में कुछ अपनी मेहनत से कमाते हैं। 18 से 26 साल की उम्र तक काफ़ी स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, इमोशनल बर्डन होना, अकेलापन सताना। 27 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे लाइफ स्टेबल होती है, लेकिन काफ़ी टाइम लगाती है। 50 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा शाइन करते हैं। रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी, पीस सब मिलता है इनको, लेकिन पर कंडीशन ये है कि आपको नशेबाजी से या फिर ईगो से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। महिला हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं तो मीडियम एजुकेशन के बावजूद भी एक्टिव और कैपेबल होती हैं। ये लोग स्पोर्ट, होम मैनेजमेंट या फिर क्रिएटिव फील्ड्स में ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग होती हैं। ज़्यादातर ज्येष्ठा नक्षत्र की जो महिलाएं हैं अपने हस्बैंड के सक्सेस से अपना दर्जा बनाती हैं, हस्बैंड के साथ काम करने में ज़्यादा सफल हो जाती हैं। पर ये लोग खुद भी एक नेचुरल लीडर होती हैं जो सबको ऑर्गेनाइज करना जानती हैं। फैमिली और रिलेशनशिप की बात करेंगे तो जो पुरुष ज्येष्ठा नक्षत्र हैं ये अपनी फैमिली से इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहते हैं। मदर, सिबलिंग या फिर क्लोज लोग इन्हें थोड़े से मिसअंडरस्टैंड कर ले जाते हैं। इनके अंदर एक अलग आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लोग अपना स्पेस चाहते हैं। वाइफ की अगर बात करें तो थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाइफ मिलती है और उनका मैरिज एक कार्मिक बैलेंसिंग फील्ड में होता है।
नोक झोंक खींचतान, आप समझ ही गए। अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि साथ में लड़ाई झगड़े कम, कलेश कम, प्यार ज़्यादा। महिला हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र की हैं तो मैरिड लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी, जैसा मैंने पहले कहा। ससुराल में भी काफ़ी पॉलिटिक्स खेली जाएगी। आप अपने हिसाब से बहुत बेस्ट करते हो, उनके लिए अच्छा ही करते हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं और इमोशनल आइसोलेशन भी आपको मिल सकता है। ये लोग अपने बच्चों से स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से कभी कभी बच्चे भी इनके लिए थोड़ा, बच्चों के साथ भी एक इमोशनल डिस्टेंस बड़े होकर बन जाता है। पर इनका इंटेंशन हमेशा एक ही होता है कि सबका भला हो। हेल्थ और एनर्जी की बात करें तो जो पुरुष हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, फ्रीक्वेंट कोल्ड, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, शोल्डर में पेन, ये आपको सता सकता है। स्ट्रेस आपके नर्वस सिस्टम को वीक कर सकता है, इसलिए रेस्ट लीजिए, थेरेपी लीजिए, तो कुछ दिन छुट्टियां मनाइए, टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। महिला ज्येष्ठा नक्षत्र है तो यूट्रस ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम हो जाए, ग्लैंड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाए, नसों का कोई दर्द आपको तंग करे, और स्ट्रेस तो आपको भी होगा, वो आप जितना कम कर सकते हो उतना करिए। अदरवाइज बालों में प्रॉब्लम, चेहरे में डलनेस देखने को मिल सकती है। कुंडली में अगर शनि और बुध एक साथ बैठे हैं आपके, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, जिस वजह से आप ऐसे सभी काम जिसमें माइंड का यूज़ हो रहा है उसमें बेहतर कर जाते हैं। वहीं पर मेडिटेशन होना, कुछ टाइम अपने साथ साइलेंस में बिताना आपके लिए हीलिंग का काम करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों का लाइफ लेसन सिंपल है, जिम्मेदारी बहुत है, पर अपनी रूह की शांति सबसे ज़्यादा बड़ी है। ये लोग कार्मिक प्रोटेक्टर होते हैं। जीवन में, परिवार में, रिश्तों में काफ़ी कार्मिक बॉन्ड आप देखोगे। दूसरों के लिए जीवन जीने का भी आपको काफ़ी ज़्यादा पुश किया जाएगा डेस्टिनी के द्वारा। लाइटली लीजिए इन सब चीज़ों को, ये सब कहीं ना कहीं भोगना ही है, चलना ही है, इसीलिए हो रहा है। इनकी लाइफ एक तपस्या की तरह होती है, बहुत लंबे टाइम तक तपस्या करने के बाद आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि वो हमारे असुर नहीं होते थे, वो तपस्या करते थे तो भगवान आकर उनको वरदान दे जाते थे। बस ज्येष्ठा नक्षत्र वही नक्षत्र है। तो दोस्तों ये था ज्येष्ठा नक्षत्र। कैसा लगा आपको कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे 18 नक्षत्र अब खत्म हो गए। अब इस सीरीज का एक लास्ट वीडियो और आएगा जिसमें बाकी के सभी नक्षत्रों की हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें मूल नक्षत्र होगा, जिसमें आपके रेवती नक्षत्र है, सद्भिक्षा नक्षत्र है, काफी नक्षत्र है, आप स्क्रीन पर उन सबके नाम देख सकते हैं। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, इसी हफ्ते में अपलोड करने वाला हूं, तो ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप नक्षत्र ट्रांजिट को 8 महीने की ये पूरी सीरीज होगी जो आप मेरे साथ बिताएंगे, और आप चाहते हैं नक्षत्र को डीपली समझना, अंडरस्टैंड करना, कुंडली में से कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो मेरे जन्म नक्षत्र की बात होगी। लेकिन मान लो मेरा मंगल बैठा है, मेरा शुक्र बैठा है इन नक्षत्रों में, तो क्या टेक्निक अपनाते हैं, प्रेडिक्शंस के क्या रूल होते हैं, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आइए, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे जरूर भर दीजिएगा। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।